मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब ये सब साथ में बोलेंगे अपने, ये सब लास्ट पे आती हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। सो ये सब जो प्रेयर्स हैं, आप में से मैंने सबको बताया था कि संडे तक हमें दो प्रेयर्स, दो मंत्रास याद करने हैं, किसको किसको हुए। ऐसे मैंने तीन बोले थे पहले। एक लास्ट का ये श्री कृष्ण चैतन्य, ये किसको याद हो गया आप में से? बताइए, किसको याद हुआ है पूरा? ठीक है, अनंत को हो गया। अनंत के अलावा और कोई? और किसे याद हुआ है? ओके, बहुत सालों को हो गया। ठीक है, चलिए तो अनूप आप सुनाओ। देखना नहीं है कहीं से, चीटिंग नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, लास्ट मंत्र तो आई होप आप सबको याद होगा ही, तो इसमें मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अभी हम लोग जो है अपने आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। सो अभी आप लोगों को मालूम है एक क्वेश्चन जो कि आप सब अपने मन में सोच रहे होंगे, अगर किसी ने नहीं पूछा होगा तो आगे जाके पूछ लेंगे कि सर ये हमारा जो मंत्र है इसमें कृष्ण का बार बार नाम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? तो आप में से कई लोगों ने सोचा होगा। ठीक है, कई लोगों के और कुछ प्रश्न आए होंगे। और साथ ही साथ में कुछ जो सबसे जरूरी चीज जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो ये चीज है कि हम इतने टाइम से सुन रहे हैं कि भगवान ने ये बताया, भगवान ये है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, हम ये सब सुनते हैं। बट आप अगर यही बात किसी बाहर वाले को बताएंगे, किसी बाहर वाले को बताएंगे, तो क्या होगा? वो आपको कहते हैं कि ऐसे कैसे भगवान, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में तो बताइए, क्या डेफिनेशन है, कौन है भगवान? कई बार लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं ये भगवान है, वो भगवान है, ये सब चीजें हैं। तो आज हम लोग वास्तविक रूप में देखेंगे कि एक्चुअली में भगवान है कौन, हु इज द गॉड, किसे हम भगवान कह सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि काफी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिए हैं, तो प्लीज अपने अपने कैमरास खोल लीजिए। गौरव और बादल, मौर्यन, दीपांशु, पीयूष, अब तो शाम का टाइम है, पूरे गाड़ी में भी नहीं बैठा और सब अच्छे से नहा धो के आए हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज अपने कैमरास ओपन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, गुड। तो अभी आपसे कोई पूछेगा कि भगवान कौन है, तो आप लोग कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। आप लोग ना बड़े अटक जाएंगे, कुछ बताएंगे नहीं, कहेंगे हाँ हाँ भगवान कोई है, भगवान भगवान है, कौन है? पर देखिए, आज हम आपको शास्त्रों से भगवान की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, पूरी की पूरी जो डिटेल में जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम बताएंगे कि क्या है भगवान का मतलब, और हम किसे भगवान कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझना मुश्किल है, पर उनकी डेफिनेशन पूरी दी हुई है। बट एटलीस्ट भगवान का जो मीनिंग है वो हम सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको मैं भगवान का पूरा मतलब समझाऊंगा कि कैसे हम समझते हैं, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है और क्या उसके पीछे का पूरा साइंस है। ठीक है, सो इसके बाद फिर आपसे कुछ सवाल पूछेगा तो जवाब दे सकते हैं कि भाई देख, टेंशन मत ले। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि यार ये जो भगवान है ये कैसे, कौन है, ये कैसे है, वो बात तो समझ में आ गया। ठीक है, परंतु वो लोग बोलेंगे यार मैं ना इन भगवान जी के यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, तो ये भगवान जी किस आधार पे भगवान जी बन गए भाई? ये भी आप सवाल पूछ सकते हो उनसे। तो ये सारी जो डिटेलिंग्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सो तो यही सारी चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो इसलिए आज आपको पूरा हम डिटेल में क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है आप लोगों से,
वो है कि भगवान की डेफिनेशन। सो बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले हम लोग भगवान की डेफिनेशन को देखें समझें, हम थोड़ा सा डिटेल में चल के चर्चा करते हैं कि भगवान कौन है। मैं इससे पहले आपको डेफिनेशन दूं, आप बताइए कि भगवान कौन है आपके हिसाब से। कई लोगों की अपनी अपनी धारणा होगी, कई लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन होगी। क्या जानते हैं भगवान के बारे में? बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें जानते हैं। तो कोई बताना चाहेगा? कोई कुछ शेयर करिए। देखिए मेरी क्लास में बहुत इंटरेक्टिव होती है, यहाँ बोरिंग होने का चांस नहीं है। आप लोग एक हफ्ता अटेंड कर चुके हैं, तो हम लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो इसलिए मैं आप सब लोग अपने अपने जो है इनपुट्स दी। यस बताइए भगवान। यस, हरे आवाज है। कोई बात नहीं, मैं आपको पूछूं? आप अपना अब माइक ओपन करके बता सकते हैं। सर हरे कृष्णा प्रभु जी। यस आप बोलिए, एक करके चैट क्लियर किया। हरे कृष्णा को बोल रहे हैं। आवाज मेरे तक आ नहीं रही है किसी की, अगर कोई बोल रहे हैं तो प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अनंत हाँ कुमार। बताइए। किसका नीरज का? एक तो आपने बताया कि हाँ बोलिए भगवान अनंत। जो सच्चिदानंद है, जो कि शाश्वत हाँ चित मतलब ज्ञान से पूर्ण और अब पूर्ण मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, परम आनंद, तो वो है भगवान। सर यस प्लीज। ये तो हमने सुना है किसी से, आपने आप समझाता है, लेकिन वास्तविक में क्या मैं सच में जानता हूँ भगवान कौन है? मुझे नहीं पता। नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे। क्या भगवान को जानते हैं नहीं जानते हैं, गलत तरीके से जानते हैं, वो सेकेंडरी मैटर है। बट प्राइमरी मैटर पता है क्या है? ये है कि एक्चुअली में अभी आप लोगों की धारणा क्या है। अब जैसे मान लो, कई बार आपको तो कंफ्यूजन है कि मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, बट कई बार लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं भगवान यही है, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं। तो पहले जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि क्या आप लोगों के ओपिनियन है, तो हम लोग नए ओपिनियन को कैसे समझ पाएंगे। यस रोहन बताइए। क्योंकि भगवान वो है जिन्होंने हमको बनाया, जो धर्म के ओके मार्ग पर चलना सिखाते हैं हमें, जिन्होंने मतलब पापियों को दंड देके भी उनको सुधारा। ठीक है। ठीक है, तो और रोहन ने बताया धर्म। कि रोहन ने तीन प्रॉपर्टी, देखो ये सारी प्रॉपर्टीज को नोट करते हैं। पहले उन्होंने बताया कि भगवान वो है जो कि जिन्होंने हमें बनाया। मैं ये सारी चीजें नोट करता हूँ आपके सामने, रुकिए जरा एक बार, जस्ट आई विल नोट डाउन, विल राइट एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम सब जो है इसको नोट करते हैं, सो दैट कि हमें एक बार आइडिया लग जाए कि कौन कौन से ओपिनियंस आपने देखे हैं। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग मैटर रहता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। कई बार लोग ये समझते हैं कि ये होता है, ये वो अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसीलिए जो बेस्ट चीज हम समझते हैं वो इसी के थ्रू हम देख पाते हैं। ठीक है, तो रोहन ने तीन चीजें बताई। पहला, ओके, सो यस, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट समझे हैं। तो यस, तो सबसे पहला क्या है? पहला जो पॉइंट हम लोगों ने देखा, वो क्या देखा था हम लोगों ने? हरे कृष्णा। हाँ प्लीज, इसको बोल रहे थे प्लीज। अब मेरा सिग्नल वीक है या आप लोगों की आवाज में कुछ इशू है? मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है आप लोगों को? नहीं सर, आपकी आपका आवाज सिग्नल में सही इशू है। सिग्नल में इशू है? अभी भी आ रही है अभी या पहले? अभी ठीक है, पहले थी अभी नहीं है? बीच में कट गई थी बहुत बुरी तरह से, अभी ठीक है। अभी ठीक है, परफेक्टली ठीक है। प्लीज आप लोग जवाब देते रहिए, सो दैट कि मेरे को मालूम रहे। तो मैं देखा था कि डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ गॉड। ठीक है, आप लोगों को क्या मालूम है भगवान के बारे में? तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि रोहन ने हमें बताया था कि जिसने हमें बनाया है, हु मेड अस। ठीक है, हु मेड
बस। ओके, और क्या बताया था रोहन आपने? सर जो हमें पालते, ओके, जो हमारे को पालते हैं, हु मेंटेन्स अस। ओके, नेक्स्ट। और अपने अपने पॉइंट्स ऐड करिए जो प्लीज हमें सब। जो हमें धर्म के मार्ग पे चलना सिखाते, जो हमें, धर्म के मार्ग पे चलना सिखाते, ओके, धर्म के मार्ग उसके बारे में सिखाते हैं। जो धर्म से भटक गए उनको सजा देके उनको फिर से धर्म के मार्ग चलाते। ठीक है, ओके, और कोई बताइए, और कोई, और कौन कौन अपने पॉइंट्स ऐड करेगा? प्रभु जी। यस, बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। बेसिक मीनिंग मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मतलब जो हमें क्रिएशन कर रहा है, हमें हमें पाल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, हमारा जीवन चला रहा है वो, और डिस्ट्रॉय, ताकि हमारे बुरी आदत, बुरे लोग और उन सबको जो डिस्ट्रॉय करता है वो गॉड। ठीक है, तो ये आपने बोला क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर, ठीक है। ओके, और बताइए। एक वीरेंद्र ने बताया था कि जो भौतिक वर्ल्ड से परे हैं। ओके, सर्वोच्च अभिव्यक्ति, ये बताया है किसने? जिग्नल ने। ठीक है, सर्वोच्च अभिव्यक्ति, सर्वोच्च अभिव्यक्ति, ठीक है। ओके, तो ये कई सारे हमको पॉइंट्स मिला है। तो अब चलिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके जो है, आपको मैं बताऊंगा कि शास्त्रों में इनके बारे में क्या बताया गया, कि व्हाट एक्चुअली स्क्रिप्चर्स से अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जैसे ये सब चीजें हमने देखी गॉड के बारे में, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अब क्या होता है, अगर गॉड के मीनिंग को थोड़ा सा आप और अच्छे तरीके से समझोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि यार कुछ इसमें जो है कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कि अगर आप इस ओपिनियन के ऊपर पूरे खड़े रहे, जो आपने भी बताया हमें, लाइक अगर जो अपने इस ओपिनियन के बारे में बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आपने बताए हैं, बट यार एक चीज और समझो, कि कई बार आपने सुना होगा कि क्रिकेट के भगवान कौन है? हु इज द भगवान ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के भगवान कौन है? सचिन। सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर। बट सचिन तेंदुलकर का तो रिकॉर्ड पीछे कोहली ने तोड़ दिया, तो कोहली भगवान नहीं हुए? नहीं हो। क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? देखो बात तो पता ही की है ना। क्योंकि स्टैट्स उन्होंने तो एक स्टैंडर्ड कंप्लीट सेट किए थे। किया लेकिन सॉरी। क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट उन्होंने किए थे, और एक जो क्रिकेट को एक जो मीनिंग दिया था वो सचिन ने दिया था। उसके बाद ठीक सचिन है, से इन्फ्लुएंस होके कोहली ने उनको किया, बट हाँ उनको रास्ता दिखाया था, वो कहने कि सचिन ने दिखाया था। या डेफिनेशन ऐसी। कभी कभी हम लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, आपको पता है रजनीकांत का साउथ में मंदिर भी है, लोग जाते हैं उसको पूजने के लिए, उसको दूध चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। राइट। ये भगवान के जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, वो हमारे को पता नहीं होते, मतलब भगवान के हमको रियल मीनिंग पता नहीं, तो हम लोग उसके अलग अलग मीनिंग निकाल देते हैं। परंतु जो एक्चुअली भगवान का मीनिंग है, वो आज हम देखेंगे अपने इस डिस्कशन के माध्यम से। तो अब देखेंगे अध्याय, सॉरी, छठे उसके स्कंद के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक में, 47, 6.5.47 के अंदर ये चीज दी गई है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ठीक है, तो मैं समझेंगे। वहां पे एक श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव जनानन भाग इतिंगन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है। ओके, थोड़ा सा मैं फिर उस वजह से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। राइट। तो यहाँ पे ये हमको श्लोक दिया हुआ है। अब इस श्लोक में क्या क्या मीनिंग बताए गए हैं, तो हम देखते हैं। पहले उन्होंने बताया ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, ओके, वीरस्य यशस्व श्रेय ज्ञान वैराग्य चैव, और साथ में यश। तो 6 चीजें बताई गई हैं। और ये 6 चीजें क्या हैं? 6 चीजें यहाँ पे क्या बताई गई हैं? पहला है फुल वेल्थ, दूसरा है स्ट्रेंथ, तीसरा है फेम, चौथा है ब्यूटी, पांचवा है नॉलेज, छठा है रिनंसिएशन। ओके, तो ये 6 चीजें वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है वेल्थ, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, इसमें सबसे पहला क्या है? वीर। तो मीन स्ट्रेंथ, फेम, उसके बाद उन्होंने बताया वेल्थ, नॉलेज, रिनंसिएशन। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, अगर कलेक्टिवली किसी में होती हैं, तो वो क्या होता है? उसे हम लोग भगवान कहते हैं। अब इसे कैसे समझ सकते हैं कि भगवान कैसे कहेंगे? तो चलिए हम लोग उदाहरण देते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं डिफरेंट डिफरेंट चीजें जिसको देख के आप किसी भी व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो ऐसी क्या क्या चीजें होती है जिसको देख के आप व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हैं? बहुत सिंपल बता दूं मैं आपको। जैसे मान लो
यार कई लोगों के आइडल होते हैं। अब किसी के आइडल क्या होते हैं, जैसे किसी का होगा, किसी को पैसा बहुत कमाना है तो उसका आइडल कौन होगा? धीरू भाई अंबानी। ओके, होगा कि नहीं होगा? लोग आज भी उनको, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं। इलॉन मस्क जो कि आज वर्ल्ड में सबसे बड़े सबसे रिचेस्ट आदमी है कि नहीं है? ओके, देन उसके साथ में क्या है, रिचर्ड ब्रांसन, ये सारे क्या बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा होता है ना, लोग उनको बड़ा ही पूछते हैं। होता है नहीं होता? करते नहीं करते? क्योंकि हर एक व्यक्ति का ड्रीम होता है मेरे को ऐसा बनना है। और जो सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति होता है उसे कितनी इज्जत होती है नहीं होती? लोग उसको बहुत आदर देते हैं, भले उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बहुत उसकी वैल्यू होती है नहीं होती? बताइए, होती है या नहीं होती? जी होती प्रभु है। जी, वैल्यू होती है। बिल्कुल होती है। होती है सर। साथ ही साथ में, इसके साथ में एक तो हो गया, मैंने क्या बताया आपको पहला पार्ट, के वेल्थ, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक है। परंतु उसको व्यक्ति को काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, सारा दिन बेचारा लगा रहता है। कितने क्या करने में? दुनिया भर की चीजें करने में व्यक्ति लगा रहता है। कैसे? देखो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, मतलब इलॉन मस्क का जो रूटीन है, इलॉन मस्क की जो, अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, जो उन्होंने लिखी हुई है, इसैक स्टीवेंसन ने लिखी हुई है, पूरी बायोग्राफी के अंदर ये लिखा है कि वो कितना मेहनती व्यक्ति है। वो दिन में 80 से 90 से 100 घंटे काम करता है। मतलब पूरे वीक में अगर आप देखेंगे तो 24 × 7 करेंगे तो आपके कितने घंटे आते हैं? करीबन 168 आवर्स आते हैं। और वो बंदा एक हफ्ते में 120 110 घंटे काम करता है। सोचिए कितना हाई परसेंटेज, कितना काम करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि वो इतना सारा जब काम करेगा और तब जाके उसको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा भी कमा पाएगा ना। धीरू भाई अंबानी जब मरते दम तक लास्ट में अपना पैसा कमा रहा था, उसको पैरालिसिस हो गया था, आंख वाँख सब बंद हो गई थी, यूं यूं करके सारा वो, ये इसको तो इसको ऐसे कर रहा था। सो इन लोगों में डेथ बेड तक, मृत्यु के शैया तक पहुंचने तक भी इतना काम कर रहा था, तब जाके लोग इतना पैसा कमाते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने उदाहरण क्या दिया था, कि इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था हमारे पास वो क्या था? द सेकेंड पॉइंट वॉज स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ की अगर बात की जाएगी, दमखम की, अगर दमखम की बात की जाएगी तो उसमें कौन सबसे पावरफुल व्यक्ति है? बताइए, कोई है क्या तो बताना चाहे आप में से, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन? कई सारे लोग आए हैं, दारा सिंह हुए हैं, अर्नोल्ड। टेक्निकली ठीक है, दारा सिंह हुए, आर्नोल्ड हैं, और बताइए। द ग्रेट खली, और ग्रेट खली हैं, बहुत बढ़िया, जितेंद्र ने बताया। माइक और टाइसन। कौन, किसने बोला? माइक टाइसन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मोहम्मद अली, लगता है स्ट्रेंथ फिजिकली होना चाहिए क्या? ब्रूसली। ब्रूसली। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मींस बॉडीली। ब्रूसली। ब्रूसली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सब नाम आप लोगों ने बताए जो हैं। अभी ऐसे तो नहीं ना कि पैदा हुए और कल स्ट्रांग हो गए, इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। मतलब इन्हें एक्चुअली में जो ये लोग हैं आज, इन्हें बनने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब इन लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ी, दारा सिंह की बात करें, अगर दारा सिंह के आपको मालूम है, दारा सिंह की जब मृत्यु हुई थी 2011 में, आई बिलीव 2011 में 12 में उसकी मृत्यु हुई थी। एक्चुअली मैं उससे मिलना चाहता था, मैं बहुत बड़ा फैन था, जब बचपन में उसका बहुत फैन था मैं, तो मैं उससे मिलना चाहता था कि यार वो कैसा व्यक्ति दिखता है, क्या करता है, ठीक है ना। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से जो इतना ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं तो आप उनसे देखना, उन्हें मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके जब उसकी मृत्यु हो गई थोड़े टाइम बाद, तो उसका पूरे पेपर में आर्टिकल्स आए हुए थे कि वो व्यक्ति कितना कसरत करता था। बचपन में उसने जो है, किसको हराया था? एक कोई अमेरिकन था, उसको हराया था, जो कि ना पूरा वो नॉन वेजिटेरियन था, बट दारा सिंह नॉन वेजिटेरियन नहीं था। बट दिन में वो खूब कसरत करता था, 2000 वो दंड बैठक लगा, दंड बैठक मीन्स जो उनके पुशअप्स होते हैं वैसे करके, और ऊपर से अप डाउन करना, बहुत उससे थाइज बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो वो इतना कठोर परिश्रम करता था, तब जाके वो उस हद तक पहुंच पाया था, ठीक है। ब्रूसली के देखेंगे तो ब्रूसली गामा पहलवान से बहुत इंस्पायर्ड था, उसकी पूरी की पूरी जो वर्कआउट तो फॉलो करता था, वेट ट्रेनिंग, और कितना प्रैक्टिस करता था, आप सोच नहीं सकते। तो ये सारे लोग जो थे, जितने भी आज मैंने आपको नाम लिए हैं, ये ऐसे नहीं आए कि आज और कल ये बन के आ गए। दे डिड इमेंस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, इमेंस मतलब इमेंस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, तब जाके लोग ऐसे बने। तो ये हमने दो प्रिंसिपल्स देखे हैं, ठीक है। दो प्रिंसिपल, पहला कौन सा देखा? वेल्थ। दूसरा हम लोगों ने देखा, एक्चुअली ये एआई का फीचर है, अगर मैं ऐसे हाथ करूंगा तो कुछ यहाँ पे बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे, तो अभी मैं देखिएगा यहाँ पे बबल्स उठ रहे हैं, ठीक है। तो पहला हो गया स्ट्रेंथ, दूसरा सॉरी, पहला हो गया वेल्थ, पैसा, और दूसरा स्ट्रेंथ। आप देखिए कि आज के टाइम में हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हम उनको ऐसे ही फॉलो करते हैं। जब आएगा एकदम से ऋतिक रोशन आएगा, अपने शर्ट उतारेगा तो उसके 1 2 3 4 5 6 एब्स दिखेंगे। वो कौन है? वो कौन है यार? वो एक्टर कौन है? जैकी श्रॉफ का बेटा, क्या नाम है उसका?
जो फिजिकली बहुत फिट है? टाइगर। टाइगर श्रॉफ। यस, टाइगर श्रॉफ, सॉरी टाइगर भूल। टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ जो था, वो एकदम से अपने कपड़े उतारता है, उसके एब्स दिखते हैं, तो हो सब लोग, ठीक है, सब लोग क्या बॉडी है, क्या बॉडी है, क्या स्ट्रेंथ है, वो एक घूंसा मार के से दिखाएगा तो पिक्चर में ऐसे उसका वो हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत फैंटेसाइज की जाती, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसको स्ट्रेंथ बहुत पसंद है। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा, वो क्या आता है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरी जो चीज हमारे पास आती है वो क्या रहती है, स्ट्रेंथ के बाद फेम। फेम बोले तो बहुत ज्यादा यश। यश का मतलब क्या होता है? फेम। फेम मीन others can tell me please, is my voice again getting Yes, bad? sir. No, sir. Okay. It is cutting in between. Okay, in between ना? ओके ओके ओके, अभी ठीक है? ओके हाँ ठीक सर। है, अभी ठीक है। ओके, ऑल राइट ऑल राइट। तो ये ऐश्वर्य, ठीक है, ऐश्वर्य जो होता है ये हमारा है वेल्थ का। तुमने देखा इलॉन मस्क हैं, इत्यादि अलग चीजें हैं। बट अगर हम बात करेंगे पावर की, तो भैया सुपरमैन, ही मैन हम सबको बड़े पसंद आते थे। दारा सिंह पहले ऐसे थे, बहुत फिजिकली फिट थे, पर बुढ़ापे में वो ऐसे हो गए। ओके, फिर हम लोग यश की बात करते हैं, तो यश के अंदर क्या आता है हमारा? यश में देखते हैं, पॉपुलैरिटी देखते हैं, सबसे पहले जो है प्रवीण बॉबी है, फिर माइकल जैक्सन है, फिर ये भाई साहब कोई हैं नीचे, वीरेंद्र सहवाग हैं, कपिल देव हैं, राहुल द्रविड़ हैं। ये लोग कितने, जैकी श्रॉफ आ गए, ये लोग इतने स्मार्ट हुआ करते थे, इतने स्मार्ट हुआ करते थे कि लड़कियां प्रैक्टिकली जो थी इनको देख के बिल्कुल हैरान हो जाती थी, बिल्कुल होती। ये हमारे भाई साहब 2.5 किलो का हाथ वाले सब, कपिल देव, और ये कितना फेम था इन लोगों के पास, कितना फेम था। आप समझिए कि इतना फेम था कि माय गॉड, सो गुड देवर। आपको पता है कि इन लोगों का फेम के अगर हम बात की जाए, तो ये लोग इतने पॉपुलर थे कि हर घर के अंदर प्रैक्टिकली इनकी पिक्चरों के पोस्टर लगे होते थे। अमिताभ बच्चन कितना पॉपुलर था, जब उसको दिक्कत हुई थी, जब उसको घूंसा पड़ा था पुनीत इस्सर से, जो कि हमारे उसके अंदर दुर्योधन बने थे, जब उनको घूंसा पड़ा था, पुनीत इस्सर जो कि दुर्योधन थे, उनको घूंसा पड़ा था किससे? अमिताभ बच्चन को घूंसा पड़ा था उनसे, तो उनके रिब्स में दिक्कत आ गई थी और वो मरते मरते बचे थे, मरते मरते बचे थे। और तब लोगों ने उनके लिए 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन का व्रत किया, मंदिरों में इतनी पूजा करी, ये उनके लिए किया था। उनका इतना फेम था। आप सोचिए कि कितना लोगों ने मेहनत करी, कितना लोगों ने परिश्रम की। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? तीसरी प्रॉपर्टी हमारी। बट इसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतना उनको लाइफ में काम करना पड़ा। परंतु अगर थोड़ा सा मैं आपको देखूं कि मैंने आपको सारे फैक्टर्स तो समझा दिए, इसके बाद हमने तीसरा, ये हमारा जो था एक फैक्टर था, इसके बाद हमारा अगला फैक्टर कौन सा आता है? हमने पहले डिस्कस किया था वेल्थ। दूसरा हमने डिस्कस कौन सा किया? दूसरा कौन सा फैक्टर हमने डिस्कस किया था, बताइए? स्ट्रेंथ। तीसरा हमने डिस्कस कौन सा किया अभी? फेम। सेम। फेम। उसके बाद हमने कौन सा डिस्कस किया? अभी करेंगे हम। हाँ, तो कोई चौथा नहीं। फैक्टर ब्यूटी। तो अगर ब्यूटी की बात की जाए, सुंदरता की, तो यार लोगों में कितने सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनकी सुंदरता के उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आज हम देखेंगे फेम के बाद, तो हमारे यहाँ पे ब्यूटी, इनकी कौन बात करेगा यार, इनका तो कहना ही क्या है। आज इनके सिर पे बाल नहीं है, मतलब मैं इनको देख रहा था जब ऐसे उसमें आए थे, वो कौन सी मूवी थी, वो रोबोट में जब आए थे सुंदर से बन के, तो सुंदर से जब ये बन के आए थे, तो उनके साथ में ऐश्वर्या राय थी, तो मैंने कहा यार ये व्यक्ति इतना जवान कैसे लग रहा है। पर फिर जब ये अपनी मूवी के लॉन्च पे आए, तो ना तो इनकी दाढ़ी है, ना इनके बाल है, और इनको इतना सुंदर दिखा दिया। बट एक्चुअली में इनकी जो ये सुंदरता है, ये अपने टाइम पे बहुत सुंदरता थी। तो जैसे देखिए, ये आज जो है हमारे धर्मेंद्र जी, धर्मपाल जी, ये आज यूं 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 करते हैं। तो शर्मिला टैगोर हैं, देखिए उनकी सुंदरता उस टाइम पे कितनी स्ट्रांग थी। ये हमारे जो हैं, जो फरदीन खान है, कितने क्या कहते हैं इनको, ये उनके फादर हैं, फरहान खान के पता नहीं फादर हैं क्या, देखिए क्या पर्सनालिटी। और आज देखिए बाल नहीं, चेहरा कैसे लटक गया है। तो ये सबकी ब्यूटी है। तो ये सारी जो ब्यूटी है, ये सब उस टाइम पे बड़ी बड़ी चीज थी। देखिए आज जिनके पास ब्यूटी होती है, लोग उनकी कितनी सराहना करता है, कितनी पॉपुलैरिटी उनको देता है, करता है ना। आपको पता है देवानंद के बारे में बताया जाता है कि देवानंद इतने सुंदर थे और इतनी पर्सनालिटी थी उनकी, कि उनको ब्लैक कोट पहनने के लिए, ब्लैक कोट पहनने से उन्हें बैन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनको देख के जो जो लड़कियां थी, वो
उनका एक्सीडेंट हो जाता था, वो सुसाइड कर लेती थी, इतने सुंदर थे वो, इतने सुंदर दिखते थे। तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। परंतु एक चीज जो बहुत ज्यादा हमारे साथ में आती है, एक चीज जो बहुत ज्यादा यहाँ पे आती है, वो वहां पे क्या आती है, वो हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से। कैसे? ये सारी जो इनकी सुंदरता है ये टेम्परेरी है। ये क्या है? टेम्परेरी है। कैसे? अभी आपको दिखाया, किसी की झुर्रियां निकल गए, किसी के बाल लटक गए। हम आपको एग्जांपल देते हैं बेसिक कोर्स के अंदर, कैसे मैरिलाइन मॉन्रो थी। मैरिलाइन मॉन्रो का नाम सुना है आपने? शी वॉज सो ब्यूटीफुल, वो इतनी सुंदर थी कि शी वॉज एक्चुअली द ब्यूटी सिंबल ऑफ द यूएस, ऑफ द यूएस। मतलब यार यूएसए के अंदर जहां पे माय गॉड लोग, हर व्यक्ति सुंदर होते हैं, वहां पे सारा कल्चर फैशन शुरू होता है, उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ, उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ मतलब नंबर वन वैसी सुंदरता। बट वो भी क्या थी? टेम्परेरी थी। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि यार इस तरीके चलती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में कैसे 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 लोगों को जो है इस तरीके से माना जाता है। इसके जो हमारी तीसरी जो हमारी पांचवी चीज जो आती है वो क्या आती है? हमारी नॉलेज। अब आपको पता है कि देखिए, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है लोग उसको फॉलो करते नहीं करते। अब देखिए, आप में से कोई साइंटिस्ट को देखिएगा तो स्टीफन हॉकिंग थे, कितने इंटेलिजेंट थे। आइंस्टाइन थे। उसके अलावा हम देखते हैं और भी कई हजारों लोग ऐसे हैं जो कि इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने, मतलब सॉरी, इतने सुंदर नहीं थे बट बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, नॉलेजेबल थे। इन लोगों के अंदर क्या रहा? इन लोगों की नॉलेज को इतना सराहना जाता था। आप देखेंगे इतने नर्डीज होते हैं, इतनी वैल्यू होती है बड़े बड़े उसके अंदर। मेरे को मालूम है कि मैं अपने, जब अपने कॉलेज के टाइम पे था तो हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति था, वो देखने में इतना सुंदर नहीं था, परंतु वो व्यक्ति इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा मीन्स इतना इंटेलिजेंट था कि एक बार कंपनी उसको लेने के लिए आई। और वो कंपनी जब उसको लेने के लिए आई तो मतलब देखने में तो अच्छा था नहीं। उसके थोड़े से ना जो, एक्चुअली क्या होता है, इंटरव्यू के प्रोसेस में एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट समझते हैं ना, कि जो बेसिक क्वेश्चन देते हैं सिलेक्ट करने के लिए, छांटने के लिए, आईआईटी वगैरह में होता है। तो उसको छांटा उन लोगों ने पहले, ठीक है। तो उसके उसमें नंबर थोड़े से कम आए। तो इंटरव्यूअर को लगा ये एवं ही है, कुछ भी पूछो। तो इससे थोड़े फालतू क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उसने बोला कि आप मेरे से वो पूछिए जो मेरे को आता है। वो कंप्यूटर साइंस का था, ओके। तो कंप्यूटर साइंस का जब वो था, तो फिर उसने उसको टफ सा क्वेश्चन दिया। वो क्वेश्चन जो कि आर्मी का 12 घंटे लग रहा सॉल्व करने में, ये व्यक्ति 6 घंटे में सॉल्व करके आ गया। और उसके बाद उनको लगा कि यार इसने की चीटिंग वीटिंग करी है, तो उन्होंने फिर उसको एक 24 घंटे का टाइम दिया और बोला कि ये प्रोजेक्ट करके आओ, जिसके ऊपर जो डिफेंस की 6 लोगों की टीम लगी हुई थी सॉल्व करने के लिए, इस व्यक्ति ने अकेले सॉल्व कर दिया 24 आवर्स के अंदर। और ये लोग हैरान हो गए। और उसके बाद उस व्यक्ति की इतनी वैल्यू, देखिए कितना इंटेलिजेंट था तो कितनी वैल्यू हुई, लोगों से कितना प्रेज करते थे, कितनी उसकी वो थी कि उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने उसको हायर किया था, गूगल ने, उसको 1 साल तक बिठा के इंडिया में पैसे दिए, क्योंकि उसका जाने का वीजा नहीं अप्रूव हो पा रहा था, कुछ उसका इशू था पासपोर्ट में। मैं आपको सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे सूर्य रूपावत ने हमको बताया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप लोगों को कई सारे एग्जांपल ऐसे पता होंगे जो कि इतने इंटेलिजेंट है, वर्ल्ड कितना उन्हें एडमायर करता है, कितना देखता है, कितनी बड़ी, मतलब कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, आप खुद समझिए। जब आप लोग आए थे तो आपने देखा होगा कि आईआईटी से पूछे थे, भैया आपने सच में आईआईटी किया है? प्रभु जी आप आईआईटी किया है? सच में किया है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा कहाँ से किया है? कई लोग हमसे वेरीफाई भी करते हैं कहाँ से किया है, ठीक है। जैसे मेरी टीम के जो साथ में है, उन लोगों ने जो है आईआईटी से, उन्हें पूछते हैं सच में आपने किया है? बताइए, नहीं सच में आपने, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? फिर दोबारा प्रसाद पा रहे होंगे, फिर पूछेंगे, हाँ भैया आपने आईआईटी, हाँ आईआईटी करी थी ना आपने, एनआईटी तो नहीं थी ना? ऐसे वेरीफाई कर करके पूछते हैं, क्योंकि ना क्या लगता है कि नहीं यार पढ़ाई हो गया ऐसा, क्योंकि बहुत वैल्यू होती है। जो छठी चीज होती है उसे कहते हैं रिनंसिएशन या त्याग। अब त्याग क्या क्या मतलब होता है? बिल्कुल छोड़ देना। जैसे कि हम देखते हैं कि त्याग कितनी बड़ी वैल्यू होती है। कितनी बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे कई बार आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ पे ज्ञान का तो हो गया, इसके रिनंसिएशन का मतलब होता है वैराग्य, त्याग छोड़ देना। तो इनका नाम है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अनिल अंबानी की कंपनी, सॉरी मुकेश अंबानी की रिलायंस के बहुत बड़े व्यक्ति थे। इनका नाम था प्रकाश शाह, गुजरात के थे। इनकी सालाना सैलरी जो थी वो 75 करोड़ थी। कितनी थी? 75 करोड़ थी। ये बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, मतलब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। और क्योंकि ये उनके बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरी उम्र हो गई है, इन्होंने सब छोड़ के जैन से जो है दीक्षा लेके भिक्षु बन गए। भिक्षु समझते हैं ना क्या होता है? मैंडिकेंट, भिक्षु बन गए, संन्यास ले ली इन्होंने। तो उसके बाद उनके पेपर में इतनी वाहवाही हुई कि वाह भाई वाह, इस व्यक्ति ने क्या कर दिया है, मतलब कितनी बड़ी बात कर दी है, ठीक है। तो जब इतनी सारी चीजें उन्होंने करके दी, इतनी सारी चीजें उनको बताई, तो माई गॉड, मतलब लोग तो इनकी आरती उतारने लग गए। लोगों इनकी आरती उतारने लग गए कि माई गॉड इन्होंने क्या कर दिया। बट आपको पता है
कि ये जो कहानी मैंने को बताई है, जो मैंने को चीजें बताई है, इतनी बड़ी है, ह्यूमिलिटी जिसे कहते हैं, कि लोग मतलब छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, लोग इन्हें इतना सराहना करते हैं। परंतु भगवान की जो डेफिनेशन है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें किसी एक व्यक्ति में नहीं होंगी, कुछ कुछ थोड़ी 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 होंगी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हम ये देखते हैं कि भगवान के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सब एक साथ समाई गई है। पराशर मुनि का नाम सुना है आपने, जो कि वेद व्यास जी, जिन्होंने सारे जो जो व्यास देव हैं, जिन्होंने सारे वो लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, उनके फादर हैं, उनके फादर हैं। वो जब उनके फादर ने ये जब विष्णु पुराण के अंदर ये पूरी डेफिनेशन दी, तो लोग बड़े अचंभित हो गए। तो भगवान का मतलब होता है, भग मीन्स 6 क्वालिटीज, जो मैंने आपको ये क्वालिटीज बताई हैं। और वान मतलब, जैसे हम लोग कहते हैं ना बलवान, व्हाट इज बलवान, व्हाट इज बलवान? बलवान होता है जिसमें बल है, बल पूरा भरा हुआ है। ऐसे ही जिसमें ये 6 ऐश्वर्य हैं पूरे मात्रा में, इनफाइनाइट में, तो भगवान मीन्स ये 6 चीजें, जो 6 ऑपुलेंस है, ऑपुलेंस कहते हैं ऐश्वर्य, ये 6 ऑपुलेंस जिसमें सबसे ज्यादा है इनफाइनाइट तरीके से, उसे भगवान कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन है इतिहास में जिसमें ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बन सकता है, तो बट हम ये नहीं कह सकते कि वो वर्ल्ड में सुप्रीमली रिच है। आप में से कोई ऐसा एग्जांपल है? अब इलॉन मस्क है, कभी ऊपर नीचे होता रहता, नहीं होता रहता? होता नहीं होता? इन होता है ना? रियलिटी इन रियलिटी तो प्रभु जी इलॉन मस्क सबसे रिच है भी नहीं, सबसे रिच शायद सऊदी की फैमिली है, हाँ, कौन सऊदी सी अरब, चाहिए? रॉयल फैमिली जो है सऊदी अरब की। हाँ ठीक है, बट वो सऊदी इतिहास में सबसे अमीर है? नहीं नहीं। ठीक है। तो इतिहास में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि वो सबसे अमीर है। एक टाइम पे भारत जो था वो सोने की चिड़िया था, बट आज है नहीं है, ठीक है। कल कोई और देश सबसे अमीर बनेगा। तभी इसीलिए हम लोग जब भगवान की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर सबसे रिच अगर आप देखेंगे, तो ये सबसे ज्यादा रिचनेस किसके पास है? देखिए यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे कि ऐश्वर्य के अंदर क्या है, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के में क्या बताता है, ब्रह्म संहिता है। ब्रह्म संहिता एक संहिता मीन्स कलेक्शन, तो ब्रह्मा जी की जो कलेक्शन है, उसमें ब्रह्मा जी प्रेम क्या प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रमं सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका मतलब क्या है कि हे विष्णु, आप जो है लाखों लक्ष्मियों के क्या है, यू आर द किंग ऑफ, किंग मीन्स यू आर द हस्बैंड ऑफ मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी। अब देखिए, हर व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी की कामना करता है कि हमें लक्ष्मी आए, लक्ष्मी, हम दिवाली में पूजा करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बट भगवान जो है वो लक्ष्मीपति हैं, ही इज एक्चुअली द प्रोपराइटर। अब देखिए, अब जो वाइफ है, ठीक है, वो हस्बैंड के साथ होती है, तो जो चीज वाइफ की है, वो हस्बैंड की तो होगी ना। तो भगवान के पास एक नहीं, हजारों लक्ष्मियां हैं, तो उनसे सारा पैसा किसके पास हो सकता है? आप कहेंगे कि नहीं प्रभु जी, ये थोड़ा सा तो आपने बता दिया, बट हम लोगों को कैसे बताएंगे, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ उनकी, किसकी, कि उनका कितना उनके पास पैसा, या कितना आप कहेंगे उनका, उनके पास ऐश्वर्य था। तो आपको पता है कि जब भगवान द्वारका में थे, जब उनकी द्वारका में, तो भगवान की वाइफ का नाम क्या था, भगवान कृष्ण की रुक्मिणी जी। तो रुक्मिणी जो रुक्मिणी जो थी, वो उनकी एक वाइफ थी, पर भगवान कृष्ण की कितनी वाइफ थी? 16,108 रानियां थी उनकी। ठीक है, आपने सुना होगा ना ये चीज, 16,108 रानियां थी भगवान की। तो ये बताया जाता है उस शास्त्रों में कि भगवान 16,108 रानियों के साथ एक साथ रहते थे। अब एक साथ ऐसे नहीं कि भगवान अकेले और सारे, भगवान ने ईच एंड एवरी रानी को एक एक महल दिया हुआ था, और भगवान अपने आप को एक्सपैंड करके एक ही टाइम पे सारी की सारी अपनी वाइफ्स के साथ रहते थे। सोचिए। और उनका जो महल था, ऐसा नहीं था कि उनको 2 BHK लेके दे दिया, जैसे कई बार लोग करते हैं ना कि एक 2 BHK लेके दे दिया, है ना, एक वाइफ का ये, दूसरी वाइफ का ये 2 BHK लेके दे, नहीं। जो उनके पैलेस की जो सराहना की गई है, अगर मैं आपको उसका विवरण बताऊंगा तो आप लोग जेलस हो जाएंगे। जेलस समझते हैं ना, थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी आपको। उनके जो महल थे, वो सारे के सारे जेम्स के बने, जेम्स समझते हैं ना, हीरे जवाहरातों के बने हुए थे। और इस हीरे जवाहरातों के जो ये बने हुए थे, क्या क्या बने हुए थे, ये जो महल बने हुए थे, ये इतने भयंकर महल थे कि यहाँ पे ना कोई सूरज, ना कोई मून की रिक्वायरमेंट थी, बट ये सेल्फ इल्यूमिनेटिंग थे। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग समझते हैं ना, जैसे आपके रूम में एलईडी लाइट्स लगे होते हैं, ऐसे। तो ऐसी ऐसी उनके बारे में बताया गया। और रोज जब सुबह भगवान उठते थे,
तो क्योंकि भगवान जो थे वो सुबह सुबह दान दिया करते थे, जो मैरिड लोग होते हैं उन्हें बताया जाता है कि वो अपना जो काम करते हैं, जो भी अपनी जीविका चलाते हैं, जो भी ऑक्यूपेशन करते हैं, उसमें से कुछ कुछ जो उनका पोर्शन होता है वो उन्हें डोनेट करना चाहिए। क्यों? भगवान के लिए। तो अब क्योंकि भगवान जब यहाँ पे आए थे तो वो सारे प्रिंसिपल्स को, धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ओके, जैसे अब मान लीजिए अब नरेंद्र मोदी किसी मंदिर में जाता है तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करता है, भले उसके लिए मंदिर खाली करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि जहां पे पैर नहीं रखना वो पैर रख देगा, नहीं, जहां पैर नहीं रखना वो पैर नहीं रखेगा, है कि नहीं है? पीछे नरेंद्र मोदी तिरुपति में गया, केदारनाथ में गया, बद्रीनाथ में गया, जहां भी गया वहां पे प्रॉपरली उसने सिस्टम फॉलो किया, जहां पे पैर नहीं रखना, ऐसा नहीं कि नहीं वो पैर रख के ऊपर चढ़ जाएगा, है कि नहीं है? सही है ना? तो ऐसे ही जब भगवान आते हैं तो वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। तो जो धर्म के प्रोटोकॉल्स थे कि कैसे उन्हें दान देना था, तो रोज सुबह भगवान उठ के कई हजारों लाखों गायें दान में दिया करते थे ब्राह्मणों को, कि चलिए आज इनको दीजिए, इनको दीजिए। मतलब एक एक ब्राह्मण को 10-10 हजार जो गायें थी वो उनको दान देते थे। ओके, उनको ऐसे दान दे दी, उनको ये कर दिया, है ना, और कई हजारों ब्राह्मणों को दान देते थे। तो रोज सुबह उनका ये काम था। तो सोचिए आज एक गाय कितनी की आती है? 40-50 लाख की आती है, वो भी अच्छी वाली, जो कि इंडियन ब्रीड की गाय है। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी की सारी चीजें जो है इस तरीके से चलती हैं। राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है बात आपको? तो कोई भी वर्ल्ड में ये नहीं कह सकता कि हम इनसे ज्यादा अमीर है। और आप समझेंगे कि ये जितने भी आपको प्रिंसिपल सब बताऊंगा ना, इसके अंदर आप एक चीज का ध्यान देखिएगा कि भगवान श्वेताश्वर उपनिषद में बताते हैं, ना तस्य कारणम ना तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। जो भगवान है वो कुछ नहीं करते। आप देखिए भगवान कृष्ण की फोटो करते हुए, भगवान कृष्ण की जो फोटो आती है क्या करते हैं? वो बांसुरी बजाते रहते हैं। विष्णु जी क्या कर रहे हैं? लेटे हुए हैं, मस्त लेटे हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही, मस्त एकदम अपना मसाज ले रहे हैं, ले आराम से लेटे हुए हैं, बस, है ना। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि भगवान की कोई बराबर नहीं है। ना तत्समस च अभ्यधिकास चा दृश्यते। ना उनके कोई समान है, ना उनसे कोई ज्यादा है। और उनके बिना काम करने से चीजें अपने आप हो जाती हैं। आपने देखा कभी भगवान कृष्ण को, आपने कभी देखा कुछ चलाते हुए, कुछ करते हुए, कोई मैनेजमेंट करते हुए, कुछ भी मतलब देखते हुए? कुछ नहीं करा होगा आपने। वो मस्त घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं। आप जितनी भी फोटो देखेंगे ना भगवान कृष्ण की, यही कर रहे हैं। कभी उनको ये नहीं करना पड़ता जैसे भगवान शिव हैं, उनको कभी कुछ करना पड़ रहा है। या अगर आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी हैं, वो कभी, आप अगर इतिहास प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं। कभी जो है कोई डीमन आ रहा है, उसको तंग कर रहे हैं, कोई उनको तंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी इंद्र इंद्र जो, ये सारे जो लोग हैं इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बट भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता। और क्योंकि मैंने बताया कि ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये सुप्रीम लेवल में भगवान के पास होती हैं, सो उनसे ना कोई बड़ा हो सकता ना उनके बराबर हो सकता, अगर बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज यूनिक। तो भगवान जो है वो हमेशा सबसे ऊपर है, तभी वो भगवान कहलाते हैं। बट अगर उनके बराबर भी कोई आएगा तो वो भगवान नहीं कहला सकते। तो या फिर अगर कोई और चीज उनसे ऊपर होगी तो फिर वो भगवान होगी। ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए जैसे ए है और बी है, इफ ए इज मोर देन बी, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो पहला वाला बड़ा हुआ, बट अगर दूसरा पहले से बड़ा होगा तो पहला बड़ा थोड़ी हो जाएगा। समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग? थोड़ा फिर ट्रिकी तो नहीं बता दिया आप लोगों को? क्लियर है? बात समझ में आई? हरे कृष्णा। ये तो ऐसा लग रहा है ये जहां जी सो गया। प्रभु जी। जी प्रभु जी, बात समझ में आ गई। बोलते रहिए, उत्साह बढ़ता रहेगा मेरा भी। हाँ बोलते रहिए, हाँ हाँ प्रभु जी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा। ठीक नहीं, है? मैं नहीं बोल रहा था ताकि आप डिस्टर्ब ना हो जाए। नहीं नहीं, पर जब मैं पूछूं तो आप बता दीजिए, बाकी लोग भी बता दीजिए। बाकी लोग भी जो है आराम से रजाई में हाथ वाथ एकदम वैसे करके बैठे हुए हैं या कुछ मूंगफली वगैरह खा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहे यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता रहे हैं। और आपको पता है कि यू आर द चोजन वन। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि कैसे आप लोगों की डेस्टिनी में ये चीज थी कि आप लोग गीता का कोर्स करेंगे। कई सारे लोग, आपको पता है जैसे कई बार हम लोग अपनी इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, कई सारे लोग हमको देख के आते हैं, तो हर बार करीबन 10, मतलब ये है कि 5 से 7 हजार लोग जो है वो हमारे पास आते हैं। कभी 10-10 हजार लोग आते हैं जो कि हमारे को रजिस्टर करते हैं। इतने सारे लोग जब रजिस्टर करते हैं हमारे साथ, तो पता है क्या होता है? वो लोग छोटी छोटी गलती कर देते हैं। क्या करते हैं? जो आपका मोबाइल नंबर होता है जिसके थ्रू हम आपको व्हाट्सएप में ऐड करते हैं, उसमें कभी कभी सिर्फ 9 डिजिट डाल देते हैं। अब हम उनको ढूंढ भी नहीं सकते, उनको बता भी नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ वो एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और बेचारे वो अपना कोर्स करने का चांस जो है वो मिस आउट हो जाता है, क्योंकि लोगों ने कभी रजिस्टर कर दिया, किसी को क्या याद रहता है। बट यू पीपल आर द चूजन वन, क्योंकि आप लोग जो है पूरा, आप लोग कोर्स में आए, कोर्स किया, बेसिक करने के बाद आप लोगों, उसके बाद आप लोगों को भगवान ने तो सपोर्ट किया कि आप लोग जो है कहाँ पे आए? अपने कैंप में आए, फिर अपना टाइम निकाल रहे हैं। सो यू पीपल आर एक्चुअली चोजन वन। अभी आप लोगों को इस चीज का एहसास नहीं होगा, बट जैसे जैसे धीरे धीरे अभी हम लोग अपने लेक्चर्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, कैसे जो है सारी चीजें भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान हर चीज मैनेज कर रहे हैं, बात तो आपको मालूम है। और जब भगवान हर चीज मैनेज कर रहे हैं तो दो ही ऑप्शन होंगी, या तो होगा या नहीं होगा।
ठीक है, बट बिकॉज लॉर्ड इज हेल्पिंग यू तो हो रहा है, दिस इज योर डेस्टिनी। और ये डेस्टिनी क्यों होती है इस बारे में हम लोग आगे फ्यूचर में बात करेंगे, बिकॉज ऑफ द सुकृतीज। ठीक है, गुड। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि भगवान को इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, भगवान के जो ऑपुलेंसेस है वो पूरे ही है, कितना मर्जी पैसा ले लीजिए। कुबेर जो है, जो कुबेर है जिनका जितना असंख्य पैसा है, वो भी भगवान के एक एक मैनेजमेंट के पार्ट है। ठीक है, हमने ऐश्वर्या का देखा, तो हमने सारी चीजें देखी। अब हम बात करते हैं ऑल पावरफुल के बारे में। तो ये भाई साहब जी हमारे जो हैं, दारा सिंह जवानी में कितने सही लगते थे, आज बुढ़ापे में इनका ये है, परंतु ये इतने बड़े थे, इतना खाते थे, बट भगवान कितने छोटे से हैं, इतने क्यूट से। आप देखिए उनका फेस देखिए, छोटे से हैं, ये 6 साल के बालक हैं, अपनी छोटी सी उंगली, लेफ्ट हैंड हमारा वीक होता है, छोटी सी उंगली के नाखून की टिप पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, छोटी सी नाखून की टिप पे उन्होंने इतना बड़ा गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, इतना बड़ा गोवर्धन पहाड़ उठा लिया है। हम हमारा ईयरफोन तक नहीं उठा सकते, हम अपना जो है मोबाइल फोन जो है उसको भी मैं अगर उठाऊंगा तो गिर जाएगा, बैलेंस नहीं कर सकते। तो अब सोचिए कि भगवान में कितनी स्ट्रेंथ होगी, है कि नहीं है? मानते हैं बात, क्यों नहीं मानते? और छोटी सी 6 साल की उम्र में, ये भी नहीं कि नहीं भैया खा पी के देसी की खाया, फिर दंड उन्होंने पुशअप मारे, फिर ये कि फिर जाके डोले बनाए उन्होंने 26-27 इंच के, फिर वो मेहनत करें, ऐसा नहीं होता। तो छोटे से हैं, क्यूट से हैं। मतलब अगर आप ये पास टाइम पढ़ेंगे, एक्चुअली शास्त्र में सारी चीजें आती है, कहानी आती है, हम आपको आगे बताएंगे, जैसे जैसे आप और एडवांस हो जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल हम आपको सब चीजें बताएंगे कि भगवान के में इतना आता है कि कितने छोटे से भगवान है, कितने छोटे से हैं, क्यूट से हैं एकदम। तो जैसे हमने आपके जो ग्रुप पे भी वो भी शेयर की थी ना, जिफी शेयर की थी, जिप शेयर की थी, उसमें भगवान कितने छोटे से हैं, क्यूट से हैं, बट इस उसके अंदर भगवान ऐसे इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो ये भगवान की इतनी ब्यूटी है, सॉरी, ये भगवान की इतनी स्ट्रेंथ है, और जो कि सबसे पावरफुल है, लॉर्ड इज द सुप्रीमली पावरफुल। ठीक है, तो उसके हम देखते हैं फेम के बारे में। तो यार इन लोगों का तो क्या फेम होगा, जैसे आज माइकल जैक्सन की बात करते हैं हम, इन लोगों की बात करते हैं क्रिकेटर, बट आज से 50-100 साल बाद, आज क्रिकेट का बहुत बोलबाला है, पर कल किसका होगा? आज से 100-200 साल बाद या 300 साल बाद माइकल जैक्सन को कौन याद रखेगा यार? कोई भी नहीं याद रखेगा, सब भूल जाएंगे। और आज आप देखिए, ये भी सब जो है ये भी थोड़े टाइम में भूल जाएंगे। देखिए आज जो है बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं चलते, कोई नहीं पूछता उनको। आप देखिए छोटे बच्चे हैं, उनको अमिताभ बच्चन का नहीं मालूम अगर वो किसी एड में नहीं दिखाई देगा। जैसे हमको पुराने जमाने के महमूद करके जो थे, उनके एक्टर से नहीं मालूम, जो कि हमारे पिताजी के टाइम पे थे, हमारे दादा के टाइम पे थे, हमें मालूम ही नहीं है। ओके, बट आप देखिए भगवत गीता फेमस है या नहीं है? आप भगवत गीता की देखिए हिंदी लैंग्वेज, ये साउथ की कोई लैंग्वेज है, ये भी साउथ की लैंग्वेज है, पंजाबी है, ये भी साउथ की लैंग्वेज है, इंग्लिश है, पता नहीं मतलब तमिल है, केरला की मलयालम है, तेलुगु है, ये सब लैंग्वेज में आज भी भगवत गीता प्रेरित वो है। और अब भगवत गीता की पॉपुलैरिटी देखिए, मेरे पास अभी भी, क्योंकि हमारे जो है नए बैचेस शुरू होने वाले अभी भी, आप देखेंगे मेरे पास इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, यूएस से, यूक्रेन से, रशिया से, हमारे पास रजिस्ट्रेशन आते हैं, लोग कहते हैं कि वी वांट टू लर्न भगवत गीता। आप सोचिए कि कितना उनका बड़ा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहाँ तक हमारी एड्स जाती हैं, जहां तक भी हमारी रीच जाती है, तो लोग इतना इंस्पायर होकर हमारे पेज से, इंस्टाग्राम पेज पे हमको फॉलो करके बोलते हैं कि नहीं सर हम जो है ये पढ़ना चाहते हैं, हम गीता समझना चाहते हैं। पता है गीता के लिए क्यूरियस है या नहीं है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि गीता को सुन के आए थे कि नहीं सर गीता पढ़ने की एक बार तो चाहत है? मैं भी गीता को देख के ही आया था, मैं बोर्डिंग स्कूल में था, तो मेरे को भी जो थी गीता पढ़नी थी, पर कभी मिली नहीं, को मिला नहीं, फिर मैं भी ढूंढता 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 मैंने देखा, तो मुझे गीता मिली। और जब मैंने गीता को देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे मैं कनेक्ट हुआ। जैसे आज हम आपको बता रहे हैं, वैसे मेरी भी क्लासेस हुई, मैंने भी समझा सारा, कई सालों से जो है मैं सो कर रहा हूँ, और एक्चुअली में इतनी लाइफ हमारी चेंज हुई है। तो ये गीता की पॉपुलैरिटी से ज्यादा किसकी पॉपुलैरिटी होती है? और छोड़िए मैं बताता हूँ कि गीता तो चलिए आज से 5,500 साल पहले बोली गई, कथा सुनाते हैं हम किसकी? भगवान राम की। अब देखिए आज राम मंदिर बन रहा है, लोगों की धड़कनें अटकी हुई हैं, ठीक है, गली गली में राम नाम के भजन चल रहे हैं, राम लल्ला, इतना मतलब माय गॉड, इट्स सब इतना फेमस हो गए हैं, इतनी बड़ी सेंसेशन है। और भगवान राम की कब हुई थी? त्रेता युग के अंदर भगवान राम आए थे। त्रेता युग का मतलब कितना, देखिए मैं आपको ये पूरी कैलकुलेशन सिखाता हूँ, थोड़ा सा आप समझिएगा, घबराना नहीं। अगर आप घबराएंगे, जिनको मैथ से डर लगता है, तो उनको मैं नहीं बता पाऊंगा, तो हम आज थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझिएगा, ठीक है? रेडी है कैलकुलेशन सुनने के लिए, नहीं सुननी? हाँ अगर थोड़ा प्रभु रेडी। सा उत्साह मिलेगा तभी बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स मुश्किल बहुत है। इंटरेस्टेड भी है प्रभु। ठीक है, तो चलिए लोग बोलते हैं कि 700 7,000 के बताता हूँ, देखिए ऐसा बोले। जो हमारे 4 युग होते हैं, एक होता है सतयुग, सतयुग, ओके, उसके बाद हमारा होता है त्रेता, उसके बाद हमारा होता है द्वापर, और उसके फिर हमारा होता है कलयुग। ओके, तो ये हमारे 4 युग होते हैं। अब ध्यान से समझना, इसका काउंट ये आपको मैं पूछूंगा कितना है।
तो देखिए, एक जो हमारा युग है कलयुग, ये सबसे छोटा होता है, इसमें होते हैं 4,32,000 साल, और अभी करीबन इसके 5,500 साल पूरे हो चुके हैं। अब क्योंकि द्वापर इससे बड़ा है तो वो इसका डबल होता है, वो कितना होता है, 2 into 4,32,000 ईयर्स। त्रेता जो होता है इससे और थोड़ा सा बड़ा होता है, वो कितना होता है, 3 into कहाँ गया, 4,32,000, सॉरी मैंने पॉइंट लगा दिया, 32,000 ईयर्स। ओके, चलेगा। और सत्युग जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 into 4,32,000 ईयर्स। ये मैथमेटिक्स का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये जो पूरा एक ग्रुप होता है इसे कहते हैं चतुर्युग। कितने, चतुर मीन्स 4, तो ये 4 युग है, चतुर्युग है। तो इसमें पूरे में टोटल कितने होते हैं, इसके टोटल अगर आप करेंगे इन सबका सम, तो वो आएगा 43,20,000 ईयर्स। ओके, और अभी आप कलयुग में खड़े हैं। भगवान आए थे त्रेता युग के अंदर। कब आए थे, त्रेता युग के अंदर। तो आप मान लीजिए 4,32,000, अभी 5,500 साल पहले हो गए, तो इसके आप करेंगे तो ये हो गया 8,64,000 साल पहले। और उससे पहले आप एक और ऐड करेंगे तो करीबन 12-15 लाख साल पहले भगवान आए थे। कितने साल पहले, 12-15 लाख साल पहले भगवान आए थे। पर आज भी भगवान राम की कहानियां गूंजती नहीं गूंजती, है कि नहीं है। आप Yes. बताइए, इतिहास में कोई भी बड़ा, जो देखिए जितने मुगल्स यहाँ पे आए थे, कितने मुगल्स यहाँ पे आए थे, सब यही चाहते थे कि इतने इतने उनके बच्चे होते थे, इतने इतने उनके मॉन्यूमेंट होते थे, क्योंकि मेरे को लोग याद करेंगे। एक बात बताइए, कल इंडिया में अगर वॉर होती है तो सबसे पहले आपको पता है क्या टूटेगा इंडिया में, क्या टूटेगा, ताजमहल टूटेगा। ठीक है। और आपको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी और इंडिया को शामिल किया गया था, और जब ये सारी वॉर्स हो रही थी ना, तो उस टाइम पे ताजमहल को कवर कर दिया गया था कालेपुर, मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि ताजमहल को कवर कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि ताजमहल जो था वो हिट लिस्ट में था, सबसे पहले ताजमहल जाता, और ऊपर से व्हाइट कलर का है तो ऊपर से आसानी से देख देता, तो उसको कवर कर दिया गया। पर आज से कई साल बाद अगर मान लीजिए कल यूक्रेन इंडिया जैसे आज लड़ाई होती है, जैसे कल को अगर होती है और चाइना एक बम गिरा देता है, तो कहाँ गया ताजमहल, ताजमहल हो जाएगा खोज महल, खोजते रह जाएंगे उसको। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये बहुत रियलिटी में आप समझेंगे, और ये जब फैक्ट आप समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट के इतने साल होने के बाद भी भगवान राम का कितना क्रेज है, मंदिर बन रहा है, लोग आप समझिएगा कि आज अयोध्या के अंदर जो टूरिज्म है वो इतना ऊपर जाने वाला है कि लोग इतने क्रेज हैं आज भी लोगों को, हर घर में भगवान राम। बचपन में मुझे मालूम है कि हर बार हम लोगों की रामलीला होती थी और हर बार हनुमान बनता था। ठीक है, हर बार जाइए हनुमान बनेंगे, कभी रावण बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी था तो मेरे को ये सब बना देते थे। बड़ा लोगों में इतना क्रेज होता, लोग दूर दूर देखने आते थे, और इतना देखने आते थे कि मतलब लोगों की इतनी आस्था थी इससे, कि जब लोगों ने देखा कि नहीं कुछ ऐसा बना दिया, तो प्रैक्टिकली लोग आके जो है, मतलब एक बार मैं जब बचपन में राम बना था, वैसे तो रावण ही बनता था मैं सॉरी ये हनुमान बना था। तो एक बार एक माता जी, इतनी बूढ़ी माता जी, उनको लगा इतना फेथ था, वो आके बिल्कुल पैर छू रही थी। ये मेरा नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आपको देखे सर ऐसे करके, नहीं, एक्चुअली में ये था कि मतलब इतनी लोगों में आस्था थी आज भी इतने साल होने के बाद, जबकि हमारे पर 500 साल मुगलों ने राज किया, हमने आपको बताया था। 200 साल हमारे ब्रिटिशर्स ने राज किया, जिसने हर चीज खराब कर दी, रामचरित्र मानस किया, सब कुछ खराब कर दिया। और उसके बाद जो बची कुची कसर थी वो आज के जो हमारे मॉडर्न लोग हैं उन लोगों ने खराब कर दिया, बट फिर भी कितनी आस्था है भगवान के अंदर, आप सोच नहीं सकते, है कि नहीं है, बताइए है या नहीं है। है सर। जी प्रभु, बिल्कुल। ठीक है, यही चीज जो है यह समझने वाली है। मैं कहता हूँ कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस पास्ट में इतना नहीं था। आर्नोल्ड की आज हालत पता है आपको, आर्नोल्ड के ऊपर एक आर्टिकल आया था। आज आर्नोल्ड कैसे दिखते हैं, हम देखिए बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं, तो आज आर्नोल्ड जो है आज करंट में ऐसे से अजीब से दिखते हैं। मोहम्मद अली का क्या हाल हुआ था, आपको दिखाया था हमने, आपको हम लोगों ने वीडियो दिखाई थी। चलिए मैं आपको आर्नोल्ड की दिखाता हूँ कि आर्नोल्ड आज कैसे हो गए हैं। ये है आर्नोल्ड आज। आज कोई नहीं पूछता, वो एक दिन उनका आर्टिकल आया था, ये है आर्नल्ड आज, ही इज आर्नल्ड। देखिए कैसे हो गए हैं। कौन उनको इतना वैल्यू करेगा, कौन रिस्पेक्ट करेगा। और एक टाइम पे ओलंपिया थे, ये थे व्यक्ति, और आज देखिए आज ये आर्नल्ड की हालत हो गई है। और एक बार उन्होंने खुद बोला कि मैं जब, देखिए वो एक्चुअली कैलिफोर्निया के गवर्नर थे, कहते हैं बट मैं जब गवर्नर था तो लोग मुझे इतनी वैल्यू करते थे, और जब वो गवर्नर से हट गए, तो देखिए जो गवर्नर होता है ना वहाँ पे उनको कुछ राइट्स होते हैं कि हर एक होटल में उनका कमरा रहेगा, वो जब भी जाके रह सकते हैं। और जब वो गवर्नर से हट गए तो उस होटल में जहाँ पे पूरा हाउसफुल था, एक कमरा जो वो अपने पैसे पे ले रहे थे वो भी नहीं करा पा रहे थे, सोचिए आप। ये थी उनकी फेम की, उनकी बात करते हैं। तो ये रियलिटी आप समझिएगा कि कितना मुश्किल है। पर भगवान के देखिए आज भी जो है
इतनी ज्यादा फेम है, इतना ज्यादा उनको लोग पूछते हैं, इतना लोग उनको करते हैं, जबकि इतना हमारे पे अटैक हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी तीसरे पोर्शन की, जो हम लोगों ने फेम की बात की थी। इसके बाद जो है हम आपसे बात करेंगे बाकी जो रेस्ट की तीन चीजें हैं, वो आती है ब्यूटी के बारे में। अब देखिए, हमने ब्यूटी के अंदर आपको ये सब दिखाए थे, ये रजनीकांत, ये सब जो थे दिखाए थे, पर देखिए भगवान का नाम, भगवान कितने सुंदर है। जब आज हमारे यहाँ पे कृष्ण बलराम आए थे सुबह सुबह, तो अच्छे लग रहे थे, नहीं अच्छे लग रहे थे? कई मैंने देखा कई लोगों ने अपनी डीपी भी भगवान की फोटो लगाई हुई थी, भगवान सुंदर लग रहे थे, कितने सुंदर लग रहे थे। जबकि वो तो सिर्फ हम लोगों की जो टीम के कुछ जो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ में डिवोटीज हैं, वो उनको भगवान का पूरा ड्रेसअप करते थे। बट अगर आप अदरवाइज टेम्पल्स में देखेंगे, तो भगवान इतने सुंदर तरीके से तैयार होते हैं। अगर आप इत्यादि अलग इस्कॉन के कुछ टेम्पल्स में या कहीं आप देखेंगे, तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान को रेडी किया जाता है, उनका प्रॉपर मेकअप होता है। मतलब आप देखेंगे कि प्रॉपरली भगवान की प्रॉपर मेकअप है, आई लैशेज लगाई जा रही हैं राधा रानी जी को। भगवान कृष्ण के कितने सुंदर फ्लूट के ऊपर पैटर्न्स बने हैं चेहरे पे, मतलब इतना डेकोरेशन होता है, भगवान इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। ये तो वो है जो भगवान विग्रह रूप में खड़े हुए हैं। परंतु आपको पता है, और सुंदरता की अगर बात की जाए, तो भगवान जब भगवत गीता के टाइम पे थे, तो जैसे आपने देखा मेरे पीछे जो फोटो दिख रही है, ये भगवान जी जो दिख रहे हैं आपको, भगवान कृष्ण, ये कितने यंग लग रहे हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि ही यूज टू लुक लाइक अ 16 ईयर बॉय, 16 साल के छोटे से बच्चे लगते थे। बट आपको पता है, जब वो 16 साल के छोटे बच्चे तो लगते थे, बट एक्चुअली में उनकी एज कितनी थी? व्हाट वाज हिज एज? उस टाइम पे वो 125 साल के थे। उनके पुत्र थे, उनके बच्चे थे, उनके पोते थे और उनके पर पोते थे। और फिर भगवान कितने सुंदर ब्यूटीफुल थे। एंड भगवान का एक नाम है क्या? मदन मोहन। यू नो मदन मोहन इज व्हाट? मदन मोहन का क्या मतलब होता है? इट्स क्यूपिड। क्यूपिड समझते हैं? क्यूपिड मीन्स कामदेव। क्यूपिड मीन्स कामदेव। अब कामदेव क्या होता है? देखिए क्या होता है कि ये सेशंस कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है, बट आगे हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए हमारी जो पूरी जो यूनिवर्स चल रहा है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ व्यक्ति बैठे हैं, कोई ना कोई लोग कोई ना कोई इसके अंदर कुछ ऐसे अथॉरिटी जो उसको मैनेज करती है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे जल विभाग है ना, फिर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। ऐसे ही जो यूनिवर्स का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, वरुण देव के पास है, रेन का इंद्र देव के पास है, मनी का कुबेर के पास है। तो ऐसे ही जो लस्ट का डिपार्टमेंट है, जैसे हम लोगों के मन में काम वासना उत्पन्न होती है, तो ये काम वासना का जो डिपार्टमेंट है, ये किसका है? ये है कामदेव का। किसका डिपार्टमेंट है? कामदेव का। तो ये कामदेव जो है, कौन कामदेव? ये इनकी मैं बात कर रहा हूं। ये जब अपना एरो छोड़ते हैं, तो क्या होता है? व्यक्ति जो है वो पूरा का पूरा जो है मदन मोहन, बिल्कुल मदमस्त हो जाता है। वाह, मैं और वो, ला 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 ला। तो ये वाली फीलिंग जब आती है, ये इसीलिए आती है। बट यू नो व्हाट, भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, कि मिलियंस ऑफ क्यूपिड जो है, वो भी भगवान को देख के उनका भी लाला लाला हो जाता है। आप समझिए बात को, तो ये चीज है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, हम इसको समझते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम इतने ब्यूटीफुल है। तो ये क्या है? ये उनकी सुंदरता की बात होती है। अब ये सारी चीजें जो है, ये कई कई और में भी होंगी। स्ट्रेंथ के मामले में भगवान शिव में बहुत स्ट्रेंथ है, ओके, इंटेलिजेंस है, ये सब चीजें हैं। बट एक साथ में ये सारी चीजें जो हैं, ये किसी और एक में नहीं है सिवाय भगवान कृष्ण के। अभी दो चीजें हमारी और बाकी हैं। तो दो चीजें क्या है? अगला मैंने बताया नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, जो नॉलेज है उनके पास। अब देखिए, तो नॉलेज की जब बात करते हैं, तो ये सब जो है, ये विचित्र से देखने वाले लोग जो है, न्यूटन है, आइंस्टीन है, ये सब जो है ब्ला जिनके बारे में पढ़ना नहीं चाहते, ये सब यहाँ पे जो है इसमें डले हुए हैं। तो ये नॉलेज की बात आती है। बट अगर मैं आपसे भगवान के बारे में बात करूं, तो हम आपको भगवत गीता में बताते हैं क्या? भगवान ये बोलते हैं कि आप देखिए, भगवान में और हम में यही फर्क है कि हम अपने बारे में लिमिटेड जानते हैं। क्या जानते हैं? अच्छा ठीक है, मैं नाम लूंगा किसका। ठीक है, लेट्स से कौन कौन है। ओके, संजय सिंह बेस्ट, आप हो यहाँ पे? संजय सिंह, यस सर, यस यस यस। लंच में क्या खाया था? दाल भात सर। दाल भात खाया था। और हम्म, कल था? कल भी सेम ही था सर। कल भी सेम ही था। ओके, हम्म, आप 6 जनवरी 2020 में क्या खाया था? नहीं सर, वो याद नहीं है। याद नहीं है ना, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, कोई बात नहीं, इतना याद नहीं होगा, थोड़ा भूल जाएंगे, तो कोई डिटेल्स भूल जाते हैं यार। तो ठीक है, हम्म, आपने 1999 3 जनवरी को क्या खाया था? इतना तो बहुत मुश्किल है सर। याद नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है। 4 जन्म पहले आपने क्या किया था?
ये भी मालूम नहीं है। नहीं। और भगवान क्या बताते हैं, 4 जन्म, तो खैर आपने 4 जन्म, 4 जनवरी नहीं कह रहा हूँ, 4 जन्म कह रहा हूँ मैं, 4 बर्थ पहले। तो भगवान कृष्ण ये बताते हैं भगवत गीता में, ठीक है क्या, कि आई नो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मैं जानता हूं, और आपका ही नहीं, आपके पिछले कई जन्मों का हिसाब मेरे पास है। तो सोचिए उनका डेटा कितना बड़ा, उनका टीबी होगी, टीबी में समझते हैं ना कितनी बड़ी उनकी जो गीगाबाइट की जो डिस्क होगी, हार्ड डिस्क होगी, कितनी जीबी की होगी, कितना उनका डेटा है, सारा दिमाग में भरा पड़ा है। आपने इस जन्म में क्या किया, पिछले जन्म में क्या किया, पिछले कई लाखों साल पहले, लाखों जन्मों पहले आपने क्या किया, सारा डेटा उनके पास है। इसका एक कहानी सुनाता हूँ, आप में से किसी को याद है, ऐसी कहानी हमने सुनाई थी, किसी को याद है, हम लोगों ने अपने कोर्स में इसकी कहानी सुनाई थी, एनीबडी रिमेम्बर्स दिस? धृतराष्ट्र की। हाँ बताइए, किसकी क्या कहानी थी, टेल मी, किसको, किसने बोला, हर्षवर्धन आपने बोला, या कौन, किसको याद है, किसने बताया धृतराष्ट्र की कहानी, बताइए प्लीज। मैं बताऊं सर? हाँ बताइए प्लीज। वो ये ना 50 जन्म पहले वाली। हाँ यस जितेंद्र, बहुत बढ़िया, बताओ। तो धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे कौरव, हम्म, उनका मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि 50 जन्म पहले जो धृतराष्ट्र था एक बहुत मतलब महान धनुर्धर था। तो एक बार क्या हुए, वो जंगल में शिकार करने गए थे। हाँ, तो जब उनको कोई शिकार मिला नहीं, तो हार थक के एक जगह बैठ गए। तो उनको लास्ट में एक चिड़िया दिखी, बहुत सुंदर चिड़िया थी। तो उनके मन में आया कि उस चिड़िया का शिकार करें। ठीक है। उन्होंने पहला पहला तीर चलाया, चिड़िया बच गई। हम्म, फिर दूसरा तीर चलाया, फिर भी चिड़िया बच गई। तो उनके जो पास उनके साथ जो सैनिक गए थे, वो हंसने लग गए। हम्म, अब इस बात से गुस्सा होके, मतलब इस बात से वो चिढ़ गए और उनको गुस्सा आ गया। तो गुस्सा के उन्होंने उस चिड़िया के जो 100 अंडे थे उनको फोड़ दिया। बिल्कुल ठीक बात। तो ये अब कहानी, उस चिड़िया के 100 अंडे फोड़ दिए। उन्होंने जो बुरे कर्म किए थे, उसकी फिर सजा उनको 50 जन्म बाद जब उनके 100 पुत्र हुए थे, तब मिली उनको। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या होता है, जितेंद्र को काफी अच्छे से कहानी आती है, एक्चुअली में ये कर्मों में कहानी आती है, तो हम लोगों ने कर्मों का सेशन लिया था, आप सबने कर्मों का सेशन लिया था हमारा। तो ये कहानी हम बताते हैं, यस। है कि एक बार ये समस्या होती है कि जब सब पूरा महाभारत की युद्ध खत्म हो जाती है, तो पांडवों तो जीत जाते हैं, कौरव सारे मर जाते हैं, सबका दी एंड, विकेट ऑल आउट हो जाती है। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, कृष्णा तू, तेरी वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ, वैसे बोलते हैं। तो आप क्यों, अरे आप, अरे तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो प्रभु जी गया। आपकी आवाज नहीं है, कट रही काफी। तो भगवान कृष्ण बोलते, इज इट स्टिल कटिंग, अभी भी कट रही है क्या, अभी भी ब्रेक हो रही है, या भी फाइन है? अब ठीक है प्रभु जी। एक्चुअली थोड़ा सा इशू यहाँ पे रहता है, तो मैं जिस जगह पे वहां पे हूँ, यहाँ थोड़ा सा जो है इसका इशू बहुत नेटवर्क का रहता है। सॉरी, गुरुजी फिर से कट लिया। मैं नेक्स्ट टाइम इसको ओवरकम करूंगा। तो आप, भगवान कृष्ण बोला मेरी वजह से, मैंने क्या किया, आप जस्ट अ सेकेंड देन, 1 मिनट रुकिए फिर। अभी भी कट रही है तो प्लीज बताइए। अब ठीक है प्रभु जी। अब सही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अभी ठीक है मेरी हरे आवाज? कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। अभी मेरी आवाज आ रही है आप सबको कंफर्टेबली? अब सही है, ठीक है, अब सही है, अब अमोक बता रहे हैं, अब सही है, ठीक है, बढ़िया। तो ये हम देख रहे थे कि कैसे जब वो ये बोलते हैं कि यार क्या रीजन है मेरे उनका, तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं रीजन नहीं हूँ, आप पे कर्म रीजन है। तो थोड़ा सा वो डाउन, थोड़ा सा वो जो है थोड़ा सा ठंडे होते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है बताइए क्या रीजन है। तो उनको बताते हैं कि 50 जन्म पहले आप एक हंटर थे, आप एक चिड़िया को देखते हैं,
उसे वो आपको बहुत अच्छी लगती है, बट आप उसे मार नहीं पाते, पर आप उसके सारे के सारे 100 बच्चों का घोंसला जला देते हैं, तो आपको श्राप मिलता है कि आप जो है आपके साथ भी ऐसा ही होगा। पर वो कहते हैं कि मेरे साथ नेक्स्ट लाइफ में क्यों नहीं है, 50 जन्म क्यों? तो कहते हैं कि आपको ऐसे बलशाली सारे पुत्र करने के लिए 50 जन्मों तक अच्छे कर्म करने पड़े, तब जाके आपको एक बार में इसका अक्यूमुलेशन मिला और फिर आपको ये बना। तो ऐसे ये किसको कहानी मालूम थी? भगवान कृष्ण को ये कहानी मालूम थी। तो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो कैसे भगवान करते हैं, और भी हम देखते हैं कि कई सारी जगहों पे, कई सारे उदाहरण पे हम आपको कवर करेंगे आगे अपकमिंग टेक्स्ट के अंदर, कि कैसे कैसे भगवान जो है उन्हें मालूम होता है कि आप ऐसे हो, आपको ऐसे करना है, फिर आपका ऐसे होगा, तो भगवान वो सब चीजें सारा करते हैं। तो भगवान इज सो इंटेलिजेंट। और समझिए कि भगवान की इंटेलिजेंस का तो मैं क्या ही बात करूं, अगर महाभारत वॉर के अंदर भगवान कृष्ण ने एक बार भी वेपन नहीं उठाया किसी को मारने के लिए, एक्सेप्ट वो भीष्म पितामह वाला जो इंसिडेंट आता है, पर भगवान ने जब भी वेपन नहीं, अभी भी वेपन नहीं उठाया। परंतु परंतु आप समझिएगा क्या, कि फिर भी भगवान के इतना इंटेलिजेंस थी, भगवान ने कहा अब मारो। कर्ण का क्या आपको पता है, कर्ण की कैसे मृत्यु हुई थी? कर्ण की मृत्यु ये थी कि जब भी कर्ण को श्राप मिला हुआ था कि जब भी वो अपने ऐसे किसी वॉरियर को देखेगा जो कि उनके कंपैरिजन में है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ, वो अपनी जो पावर्स है उसको भूल जाएगा। और ये भगवान को याद आ गया, ये भगवान को मालूम था, तो भगवान उसको याद दिलाते हैं, किसको? अर्जुन को, कि जाके करो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी क्या, कि मैं जो है 5 बाण बना के सारे 5 पांडवों को मार दूंगा, दुर्योधन ने उनको उकसाया था। तो ये वरदान किसको मालूम था? कृष्ण को, कि अर्जुन से जाके बोलो, सॉरी अर्जुन तुम जाओ, तुमको दुर्योधन ने वरदान दिया था जब तुमने उसकी लाइफ बचाई थी, एक बार उनको कोई पकड़ के मार रहे थे, उनकी लाइफ बचाई थी। तो ये चीज जो थी, ये कैसे आई थी? उनको याद दिलाया। एक्चुअली हुआ क्या था कि दुर्योधन जो था वो कहीं पे फंस गया था, तो उसको किसी ग्रुप किसी ट्राइबल लोगों ने पकड़ लिया था। तो अर्जुन ने उस टाइम उसकी जान बचाई थी, और दुर्योधन ने खुश होकर बोला था कि कभी भी तुम मेरे से कोई वरदान मांगो। तो अर्जुन ने कहा था कभी टाइम आएगा तो मांगूंगा, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात अर्जुन को याद नहीं थी, बट किसको याद थी? भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जाके अर्जुन उसको याद दिलाओ। तो भगवान कृष्ण जब उनको बोलते हैं तो अर्जुन जाके बोलते हैं कि ठीक है, दुर्योधन को जाकर बोलता है कि तुमने मेरे को वरदान दिया था, कहता हाँ दिया था। तो कहते हैं लाओ मेरे को 5 बाण दे दो, तो कहता है ठीक है, फिर वो 5 बाण उनसे ले लेता है। तो ये सारी की सारी जो इंटेलिजेंस थी किसने थी? भगवान कृष्ण ने लगाई। कहाँ पे? सारी की सारी पूरी की पूरी महाभारत को स्ट्रीमलाइन करने में। कैसे उन्होंने मास्टर, ही वॉज द मास्टर माइंड ऑफ द होल प्रोग्राम। और तो और पूरी की पूरी भगवत गीता सुनाई, और अर्जुन जहां पहले बिल्कुल उदास हो गए थे, आप सबने देखा था ना, जो लोग आए थे कुरुक्षेत्र में, उन्होंने लाइट एंड साउंड शो देखा था, कैसे उदास हो गए थे, परंतु फिर भी एकदम खड़े होके क्या बोले? करिष्ये वचनम। तब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आई विल डू वट एवर यू से। राइट? क्लियर है? ये बात समझ में आई सबको? तो ये इतना 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये चीज हम समझते हैं यहाँ पे। लास्ट की बात आती है वैराग्य की। वैराग्य मीन्स रिनंसिएशन। रिनंसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। ठीक है, लोग आज जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं अपनी चीजों से, अपने पॉइंट से, कि ठीक है मेरा वो। और हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतनी बड़ी भगवत गीता दी। देखिए ये भगवान, ये कौन है? ये पता है किसका, कौन है, किसका फोटो है ये? कृष्ण सुदामा। 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 सुदामा जो थे वो फटे पुराने कपड़ों में आए, उनकी वाइफ ने बोला कि जाओ रे, क्या करते हो तुम, पता नहीं तुम्हारा फ्रेंड इतना अमीर है, थोड़ा जाके बात करो, कुछ दे देगा वो। तो सुदामा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे मेरे को मांगना नहीं है, मैं खुश हूँ। लेकिन नहीं नहीं जाओ तुम, बात मानते नहीं हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कि जब कभी भी आपने देखा होगा पापा जब ऐसे शर्माते हैं कि नहीं नहीं, अरे नहीं, मम्मी कहती जा रहे हो, नहीं जा रहे। आप लोगों ने देखा होगा, या जो मैरिड है उनको खुद एक्सपीरियंस होगा, कि बोलते हैं जा रहे हो, तो हाँ हाँ जा रहा हूँ बात करके आता हूँ, बोल के आता हूँ। तो ऐसे करके होता है। तो ऐसे ही जब सुदामा की वाइफ ने बोला कि जाओ करके आओ, तो सुदामा जाते हैं भगवान के पास। तो भगवान कैसे उनको बिठा के, इतने बड़े अमीर व्यक्ति हैं, बिठा के उनको क्या करते हैं, उनके पैर धोते हैं। रिनंसिएशन मीन्स कि वो बिल्कुल भी अटैच नहीं होते अपने इतने ऑपुलेंस से। ऑपुलेंस मीन्स इतने ऐश्वर्य से। तो ये हो गई पहली चीज। सेकंड चीज हमारे साथ क्या होती है, कि हमने देखा कि एक राजसूय यज्ञ हुआ था। राजसूय यज्ञ था कि देखिए पहले जमाने में क्या, पहले के टाइम में क्या होता था, जो पहले के युगों में, तो द्वापर युग में ये चीज होती थी कि बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। तो वो ऐसा यज्ञ करते हैं, कौन करते हैं? भगवान, सॉरी ये पांडव करते हैं भगवान कृष्ण की मदद से। तो क्या होता है, हर एक को कुछ ना कुछ सर्विस मिलती है। जैसे आप सब जब यहाँ पे आए थे, कैंप हमने किया था ना, तो मेरा डिपार्टमेंट कुछ था, ठीक है, किसी और का डिपार्टमेंट कुछ था। लेट्स से कि आप जानते हैं किसको, यश सर को, तो यश सर ने क्या लेता, वो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में थे। संजीव सर जो थे वो सारा आपका किचन मैनेज कर रहे थे। चिराग सर थे वो फूड देख रहे थे। मैं जो था वेलकम डेस्क पे था, भगवत गीता में था, बुक डेस्क। ये सब चीजें मेरे में कई सारे डिपार्टमेंट हम सबको मिले थे, क्या ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने करी। ओके,
तो ऐसे आपने ओलंपियाड किया तो ओलंपियाड में रिजल्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की थी, एग्जाम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी थी, रिजल्ट की किसी की थी, सर्टिफिकेट्स मेडल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने ली थी। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने भी उस यज्ञ में, क्योंकि देखिए वो सब पार्ट थे तो वो यज्ञ कर रहे थे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, तो उस टाइम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्या, कि जो भी यहाँ पे बड़े बड़े आएंगे ब्राह्मण और जो भी वृद्ध जो कि ओल्ड पीपल आएंगे, जो रिस्पेक्टेबल वो लोग आएंगे, मैं उनके पैर धोऊंगा, क्योंकि जब आपको मंदिर में जाने यज्ञ करना है तो आपको पैर धोने पड़ेंगे। भगवान कहते हैं मैं सबके पैर धोऊंगा। तो सोचिए भगवान है, उनको मालूम है, फिर भी उन्होंने क्या बोला कि मैं इन सबके पैर धोऊंगा। देखिए कोई ऐसा कर सकता है? अंबानी को बोलो कि चल भाई चल मेरी गाड़ी चला, नहीं करेगा वो। भगवान कृष्ण ने, जब अर्जुन ने बोला कि भगवान मेरे को आप चाहिए और दुर्योधन बोला मेरे को आपकी सेना चाहिए, तो भगवान ने बोला ठीक है मैं आपका सारथी बनूंगा। सारथी पता क्या होता है? कि जब हम लोग अपना चैरियट चलाते हैं, चैरियट मीन रथ चलाते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम व्यक्ति बोल नहीं सकता कि इधर मोड़, तो सामने वाला सुन लेगा। तो उस टाइम पे वो व्यक्ति बैठता है, वो व्यक्ति जो बैठता है पीछे कौन, जो क्या नाम है, जो सवारी होती है वो जो बैठती है, ठीक है, वो अपने पैरों से गाइड करते हैं। मतलब अर्जुन अपने पैरों से भगवान को गाइड कर रहे थे कि इधर मुड़ो इधर मुड़ो इधर मुड़ो, और तभी भगवान जो थे रेन से खींच खींच घोड़े को गाइड कर रहे थे। सोचिए भगवान ऐसी क्वेश्चन लेने के रेडी होते हैं। आप करेंगे? आप करेंगे? कौन करेगा? रेडी होगा कोई? सुधीर, कुंज, काश, कमेश, करोगे? राहुल, जितेंद्र बिठाएं आपको और बोलेंगे चलो चलो चलो, लात मार के बोलेंगे चलो, करेगा कोई? नहीं करेंगे। और देखिएगा युद्ध में है तो ऐसा भी नहीं कि प्यार से कर दिया, अरे चलो चलो, जोर से भी लग सकता है क्योंकि बहुत आक्रोश में जोर से, तो होगा नहीं होगा। तो ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी ऐसे ही समझ में आती है कि कैसे भगवान यहाँ पे ऐसा रोल लेते हैं। साथ ही साथ में जब भगवान पूरी भगवत गीता सुनाते हैं तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन अब तुमको जैसा ठीक लगे मैं तुमको बताया तुम वैसा करो। अब देखिए मैंने आपको कुछ चीज बताई है, कोई टीचर ने बोला कि इस मेथड से करो, टीचर बोलेगा ना ठीक है काम करो, करा कि नहीं तुमने? बट भगवान ने क्या बोला कि ठीक है जैसा तुमको अच्छा लगे तुम वैसा करो, डू एज यू लाइक। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने 6 प्रिंसिपल बताया, पहला हमने कौन सा बताया था? वेल्थ। तो भगवान से ज्यादा कोई अमीर नहीं है। तो और भी लोग होंगे जिनका वेल्थ होगी, बट नो बडी इज रिचर देन कृष्ण। कोई भी कृष्ण ज्यादा रिच नहीं है। सेकंड हमने वेल्थ वेल्थ का सॉरी पहले हमने वेल्थ का बताया, सेकंड हम लोगों ने स्ट्रेंथ का बताया, पावर का बताया ना, तीसरा हम लोगों ने फेम का बताया, चौथा हम लोगों ने क्या बताया? ब्यूटी बताया, पांचवा हमने स्ट्रेंथ बताया, और छठा हम लोगों ने क्या बताया? रिनंसिएशन। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू में किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास है। देयरफॉर जो ये भगवान की डेफिनेशन है ये कृष्ण के इस तरीके से आती है कि दैट कृष्णा इज द गॉड। अब आप बोलेंगे, अब आप लोगों के कई कुछ प्रश्न भी होंगे, हैं आप में से किसी का प्रश्न? ठीक है, वन बाय वन आप लोग पूछ सकते हैं, वन बाय वन प्लीज प्लीज अपना हाथ ऊपर करिएगा, मैं नाम लूंगा फिर हम लोग शुरू करेंगे। यस प्लीज बताइए। यस जितेंद्र पूछिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे भी आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो वैसे क्या जो प्रभु श्री राम है वो भगवान नहीं है? हाँ बिल्कुल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण में ये सारी चीजें फुल मात्रा में है। तो जो भगवान राम है वो भी भगवान है, ठीक है, वरादेव है वो भी भगवान है। अब स्ट्रेंथ की बात की जाए तो देखिए भगवान राम की सुंदरता जो थी वो भी बहुत ज्यादा थी। मतलब जब सीता माता ने उनको पहली बार देखा था तभी उन्होंने कहा था मनी मन में उनको एक्सेप्ट कर लिया कि यही जो है मेरे प्राणनाथ है ना। बट बाद में उनको वो करना पड़ा, उन्होंने धनुष उठा के तोड़ दिया था, थोड़ी देर से कुछ ने टॉफी का पैकेट जो है उसे खोल दिया, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गाजर मूली, वैसे तोड़ दिया उन्होंने। और साथ ही साथ में जब वो विश्वमित्र नहीं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में थे तो 14,000 राक्षसों को उन्होंने ऐसे करके मार दिया। ताड़का जो थी ना वो इतनी भयंकर थी कि भयंकर तड़का थी वो, ऐसा उन्होंने उनको वो किया। तो भगवान में भी सारी क्वालिटीज हैं। बट क्या होता है कि जो डिफरेंट वैल्यूज होती है, जैसे वरादेव है, ये सब जो है, ये सब वो है, ये सब जो है, इन सब में भी सारी क्वालिटीज है। जैसे वरादेव जो वरादेव है, वरादेव थे कौन? जो कि शुक्र के फॉर्म में, जो कि सुअर के उसमें आते हैं, फॉर्म में आते हैं। बट कहने को तो भगवान सुअर थे, परंतु भगवान उतने सुंदर थे कि उसको देखने के बाद सारे जो देवी देवता हैं वो ऐसी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से आती हैं। आप समझ रहे हो बात को?
तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सारे जितने भी विष्णु के अवतार हैं सारे ही सुप्रीमली सुंदर हैं, सारे ही सब सारे उनमें गुण हैं, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिनके अंदर ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 100% मात्रा में है। अब भगवान कृष्ण से भगवान जो राम है उनका ऐसे नहीं कर सकते, और राम जी कैसे हो, कभी आपने उनको ऐसे देखा नहीं होगा। रामायण के अंदर बाल लीला बहुत छोटी है और बाकी उनकी कर्तव्य परायण बहुत ज्यादा है कि नहीं है। बट भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत ज्यादा है, तो इन द सेंस क्या है कि वो हर हर रिलेशन को बहुत रिलिश करते हैं। आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में, हमारे रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और था मेरा। यस बोलिए प्लीज। सर मैंने सुना था कि जैसे मैंने कहीं भी देखा भी था, सुना भी था कि जब रावण का युद्ध हो गया था तो जो उनकी बहन थी शुक्र, वो क्या नाम था, शकुंतला, शूर्पणखा, उन्होंने अपने पतिदेव के साथ जो शुक्राचार्य है उनकी मदद से महादेव शिव जी की तपस्या की थी, तो शिव जी से एक शिवलिंग मिला था। तो फिर वो जो शिवलिंग था ना, उससे उसको वहां ले आए थे मक्का मदीना में, रेगिस्तान में ले आए थे कि, और बोले थे कि जिस दिन किसी हिंदू से इस पे गंगा जल चढ़ जाएगा उस दिन से जो वो असुर है उनका वो हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो मतलब जो मुसलमान है वो असुरी है क्या? देखो ये कहना उचित नहीं है कि वो असुर है, ये आपने बातें सुनी हुई है, बट देखो यार मेरे को ना सुनी सुनाई बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं होता, सॉरी बट मैं इसमें बहुत वो हूँ। बट मेरा जो मैं जो आप लोगों से वो करता हूँ वो ये होता है कि आप लोग ना फैक्चुअल चीजें लेके आइए, टेक्स्ट लेके आइए। जैसे मैं आपको आज मैंने आपको भगवान के डिफरेंस दिखाई, ये तो नहीं बोला कि मेरा मन है, मैं ये कल खाना खा रहा था और मेरे मन में विचार आया कि भगवान की ये डेफिनेशन, मैंने ऐसा तो कहानी नहीं बनाई आपको। मैंने आपको बताया कि विष्णु पुराण के 6.5.47 एग्जैक्टली डिटेल्स दी है, अगर आप ढूंढ लेंगे तो और भी अच्छा है आपके लिए, मैंने आपको पूरी पूरी डिटेल्स दी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मक्का मदीना वाली बात है, कितनी सत्य है कितनी नहीं है तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा अभी, मेरे को इसका मालूम ही नहीं है, मैं कमेंट नहीं करूंगा। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जो है फ्यूचर के लीडर्स हैं तो आप भी ट्राई करिए कि ऐसे सुनी सुनाई बातों में मत भरोसा करिए, ठीक है। ओके जितेंद्र, ठीक है, थैंक यू। यस मोनू, जी प्रभु। आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज, फटाफट जल्दी जल्दी। प्रभु जी, यस मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने 6 क्वालिटीज़ बताई, तो हम एज़ अ इंडिविजुअल कैसे उन सभी को इनहेरिट करके, मतलब उतना तो नहीं, भगवान के लेवल का तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन अपने लेवल से अपने आप को कैसे ऊपर उठा सकते हैं? वेरी गुड। स्टेप बाय स्टेप। ये क्वालिटीज जो है, ये क्वालिटीज एक व्यक्ति को भगवान की तरफ लाने के लिए है। बट एक जो हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम है आत्मा, हम है सोल, उस सोल जो है भगवान का पार्ट है। देखिए आप अपने पिता की तरफ बनना चाहते हैं, बट अपने पिता की तरफ बन के उनको गर्वान्वित, उनसे बेहतर बन के दिखाना उनसे बेहतर बन के आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पिता ये नहीं चाहेंगे कि आप मेरे जितना बनिए, आप कहेंगे आप मेरे से बेटर बनिए। और हमारी लाइफ का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने पिता की सेवा करें। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हमारा भी होता है, दैट वी वांट टू रिस्पेक्ट एंड, हमें भगवान की जो है रिस्पेक्ट बेसिकली सर्विस हमको करनी है, तो हमें भगवान की सर्विस वाले मूड से हमको भगवान को देखना है, राइट। क्लियर है। तो भगवान की सेवा हमारा उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की तरह बनना नहीं होना चाहिए। अगर आप सेवा करेंगे तो भगवान आपको ऑटोमेटिकली वो सब चीजें प्रोवाइड कर देंगे जो हमारी लाइफ में रिक्वायर्ड है। नहीं प्रभु जी, मैं असल में ये जानना चाह रहा था ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेम है, जैसे इलॉन मस्क जैसे लोग या धीरू भाई अंबानी, वो पर्सनल अचीवमेंट के लिए कर रहे थे, लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें तो रतन टाटा सर जैसे लोग हैं जो कंट्री को कुछ देना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में वो मतलब वो सही है या गलत है? देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, कंट्री को देना चाहते हैं दैट इज ओके, बट एक बात बताइए, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कंट्री से नहीं है, आपकी आइडेंटिफिकेशन किससे है? आत्मा से है, आप शरीर नहीं है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, सुबह सुबह मैं रोज सुबह जो क्लास ले रहा हूँ, आप आत्मा है, शरीर नहीं है। तो आज आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं, कल पाकिस्तान में बॉर्न होंगे, परसों यूके में बॉर्न होंगे, उसके बाद आप किसी और जानवर की यूनि में बॉर्न होंगे, कोई भी व्यक्ति, तो वो उससे आइडेंटिफाई करेगा ना। एक जो स्ट्रीट डॉग है उसका कौन सा देश है बताइए? भारत में घुमा तो भारतीय हो गया, भारतीय, वो भारतीय डॉगी उसको तिरंगा पहना के घुमा दीजिए फिर, अब ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये चीज है, तो ये कहने की बात है। अब आपने नेशनल एनिमल उसको टाइगर बना दिया, क्योंकि टाइगर बाहर का, अगर मान लीजिए इंडिया के बाहर का कोई टाइगर नहीं है क्या कमाल की बात है। तो हमको हमारे देश से आइडेंटिफाई नहीं करना, हमको शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करना, हमको आत्मा से आइडेंटिफाई करना। जब लोग आत्मा से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो आत्मा के अंदर जो हमारा शाश्वत रिलेशन है वो भगवान से है, एटर्नल रिलेशनशिप विद द गॉड। यही हमारी फिलॉसफी है जिसको हमको समझाना है आपको। तो आप वो काम करें जिससे आपका एटर्नल रिलेशनशिप रिवाइव हो, है कि नहीं है। जी अब आप, अब देखिए मान लीजिए आपको अपने पिता की सेवा करनी है और आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो पिताजी के भाई की, पिताजी के मामा की, ठीक है वो सब चीजें ठीक है ना, पर पिताजी की सेवा करना मेन इंपॉर्टेंट कर्तव्य है हमारा।
राइट मोनू? जी हरे कृष्ण। यस सुधीर, पूछिए फटाफट। हाँ पूछिए, प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब प्लीज। भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भगवत गीता से मतलब क्वेश्चन था, थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए तो प्रभु यस। जी भगवत गीता का पूछ लो थोड़ा। हाँ हाँ पूछिए प्लीज, प्लीज जल्दी पूछिए। जी। नहीं, आपका अगर आज के सेशन से रिलेटेड नहीं है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अच्छा, प्रभु जी आ गया असल में। अच्छा प्रभु जी, ये 9th अध्याय में 31 श्लोक में भगवान बोलते कि मतलब मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मतलब प्रभु जी, मतलब नष्ट कैसा? मतलब अगर हम लोग बॉडी है तो हमारा तो नष्ट होना ही है, अगर हम लोग आत्मा है तो हमारा नष्ट तो होगा नहीं। तो किसकी बात कर रहे हैं? मतलब समझ नहीं आ रहा थोड़ा। गुड, अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसे मैंने पूरा सेशन रखा है आपके लिए। मैं आपको अच्छा। सेशन में आंसर दूंगी, अभी हाँ हाँ प्रभु जी, अभी थोड़ा दे दीजिए थोड़ा। अभी थोड़ा जी। दूंगा, मैं जस्टिस नहीं हो पाया। इसमें कई सारे रिलेशन, कई सारी चीजें और बताना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, इसके ऊपर मैं वीकडेज में एक सेशन मैंने प्लान किया है, तो आई आंसर ऑल दीस थिंग्स देन। ठीक है? ओके नेक्स्ट, शुभम हरे पासवान। कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण शुभम, प्रभु जी। यस प्लीज पूछिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन महाभारत से ही था। जैसे अब पांडव जो थे वो अपना ज्ञातवास और वनवास जो पूरा करके आए थे वापस, तो दुर्योधन ने उस टाइम उनको गांव और देने से, उनका राज्य देने से मना कर दिया था कि मैं सही नहीं बात। दूंगा। हम्म बट जब वो अर्जुन गए थे 5 तीर लेने, तब उस टाइम उन्होंने दे दिया। उस टाइम भी वो मना कर सकता था, बट दे दिया। रीजन कुछ? एक्चुअली उस टाइम पे अर्जुन जब गए थे तो अर्जुन ने नहीं मांगा था, युधिष्ठिर ने मांगा था। क्योंकि जब बड़े भाई खड़े हैं तो अर्जुन नहीं बोल सकते। अर्जुन बोलते हैं कि अर्जुन पांडव, यार देखो 5 भाई है, 5 में से कोई भी मांगे तो बोल दिया। बट एक्चुअली वो युधिष्ठिर ने मांगा था कि मेरे को 5 गांव दे दो, वो नहीं मांगा था। और उनके बिहाफ पे भी भगवान कृष्ण गए थे उनसे मांगने के लिए, जब दुर्योधन ने भगवान को बांधने की भी कोशिश की थी। हाँ जी। राइट? हाँ जी। यस नेक्स्ट। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्लीज जल्दी जल्दी पूछिए, 7:30 पे सेकंड सेशन है तो आई हैव टू क्विकन अप, प्लीज पूछिए जल्दी। यस सर, मेरा लास्ट ही रहेगा। ये जो आपने धृतराष्ट्र वाली स्टोरी बताई थी सर, अगर मेरे को इसका रेफरेंस में मुझे और इसमें डिटेल स्टडी करनी हो तो मेरे को कौन से भगवत या कौन से पुराण में मिल सकता है? ओके अगर आपको उसकी डिटेल स्टडी करनी है तो आपको जो है ये एक्चुअली ना कई सारी संहिताओं के अंदर, ये कई सारे और भी सेक्शंस में आती है, जैसे कुछ कुछ स्टोरीज ना इनके पैरेलल में आती है। ये आती तो महाभारत में, बट कहाँ एग्जैक्टली आती है ये मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, एग्जैक्टली कहाँ आती है। आती तो महाभारत के अंदर ही 100% आती है, महाभारत पर क्या इसका जो रेफरेंस कोड है मुझे आपको एग्जैक्टली देना पड़ेगा। में। तो दैट फॉर दैट आई नीड सम। ठीक है? ओके यस प्लीज बताइए। ठीक है। नेक्स्ट, एनी अदर कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारी एक बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कल उस क्लास में आइएगा और पूरा पूरा उसका लुत्फ लीजिए। एंड प्लीज, बहुत सारे मैं ऐसे स्टूडेंट्स देख रहा हूँ जो कि मॉर्निंग में नहीं आते हैं, तो प्लीज प्रयास करें 15 मिनट आने का। और आपको कोई चैलेंज हो रहा है, आपको पर्सनल कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरा नंबर जो है पे ग्रुप में है, आप मुझे उसमें अप्रोच कर सकते हैं। देन हम लोग आगे फर्दर अपना मैं आपसे बात कर सकता हूँ। बट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीक में एटलीस्ट 2 दिन जो है आप मॉर्निंग में आने का प्रयास करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 दिन 3 दिन आप आए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। हम आपसे फिर मिलेंगे परसों, कल आपकी स्पेशल क्लास होगी, हम आपसे परसों मिलेंगे मंडे को सुबह 6:45 AM पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।